सूर्य की पहली किरणें अभी अंबर में सिंदूरी रंग घोल ही रही थीं, लेकिन धर्मवीर के जीवन का अंधकार छंटने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी की दीवारों पर दरिद्रता किसी पुरानी बेल की तरह लिपटी हुई थी, जिसकी जड़ें अब उसकी आत्मा तक पहुंचने लगी थीं। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी और हर रात उसे एक और दिन की पराजय का एहसास कराकर सुलाती थी। पर आज की सुबह कुछ और थी। आज हवा में घुली ठंडक उसके हृदय की गहराई तक उतर रही थी, क्योंकि फूस की चटाई पर लेटी उसकी पत्नी, उसकी अन्नपूर्णा, दर्द से कराह रही थी। अन्नपूर्णा, जिसका नाम ही घर में समृद्धि और तृप्ति का प्रतीक होना चाहिए था, आज स्वयं एक सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। उसका चांद सा मुखड़ा पीला पड़ चुका था, होंठ सूखे और पपड़ीदार हो गए थे, और उसकी गहरी काली आंखें, जिनमें कभी जीवन का सागर लहराता था, आज भीतर की ओर धंस गई थीं। पिछले कई हफ्तों से एक अज्ञात ज्वर उसके शरीर को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था। गांव का वैद्य अपनी सारी विद्या हार चुका था। उसने अंत में कुछ महंगी जड़ी बूटियों और भस्मों का नाम बताया था, जो नगर के किसी बड़े वैद्य से ही मिल सकती थी। पर उन औषधियों का मूल्य धर्मवीर के लिए आकाश के तारे तोड़ने जैसा था। वह एक लकड़हारा था, जिसकी कमाई केवल 2 समय की रूखी सूखी रोटी का जुगाड़ ही कर पाती थी। औषधि के लिए धन कहाँ से लाता? उसने अपनी अन्नपूर्णा के तपते हुए माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखीं। उसकी पत्नी ने क्षीण दृष्टि से उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में पीड़ा थी, पर उससे कहीं अधिक प्रेम और विवशता थी। वह कुछ कहना चाहती थी, शायद ये कि वह उसकी चिंता न करे, पर शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी आंखों से केवल 2 बूंद आंसू लुढ़ककर उसके पीले गालों पर खो गए। वे आंसू धर्मवीर के हृदय में शूल की तरह चुभ गए। वह और सहन नहीं कर सकता था। आज उसे कुछ करना ही होगा। आज उसे अपना स्वाभिमान, अपनी सारी हिचक को ताक पर रखकर उस देहरी पर जाना ही होगा, जहां जाने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने छोटे भाई लोभनाथ का घर गांव के दूसरे छोर पर था, जहां संपन्नता और वैभव हर कोने से झांकते थे। 2 मंजिला पक्का मकान, जिसके आंगन में फलों से लदे पेड़ थे और जिसकी ड्योढ़ी पर हमेशा नौकर चाकर खड़े रहते थे। लोभनाथ ने पिता की मृत्यु के बाद व्यापार में बड़ा नाम कमाया था, पर जैसे जैसे उसका धन बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका हृदय संकुचित होता गया। दोनों भाइयों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी, जिसे धर्मवीर का स्वाभिमान और लोभनाथ का अहंकार कभी पार नहीं करने देता था। पर आज अन्नपूर्णा के जीवन का प्रश्न था। धर्मवीर ने अपनी फटी हुई धोती को ठीक किया, एक गहरी सांस ली और उस दिशा में चल पड़ा। जब वह लोभनाथ के द्वार पर पहुंचा, तो द्वारपाल ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई भिखारी आ गया हो। धर्मवीर ने अपना परिचय दिया, तब जाकर उसे भीतर जाने की अनुमति मिली। आंगन में लोभनाथ अपनी पत्नी के साथ झूले पर बैठा था, मेवे और फल खा रहा था। उसके शरीर पर रेशमी वस्त्र थे और उंगलियों में सोने की अंगूठियां चमक रही थीं। उसने धर्मवीर को सिर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में कोई स्नेह नहीं, केवल एक उपहास और तिरस्कार का भाव था। आओ धर्मवीर, आज सुबह सुबह कैसे रास्ता भूल गए? कई वर्ष हो गए तुम्हारी सूरत देखे, लोभनाथ ने व्यंग्य से कहा। उसकी पत्नी ने अपनी नाक सिकोड़ ली, जैसे धर्मवीर के शरीर से आती पसीने और गरीबी की गंध उसे सहन नहीं हो रही थी। धर्मवीर ने अपने कांपते हुए हाथों को जोड़ा। लोभनाथ, मैं बड़ी आशा लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी अन्नपूर्णा, वह बहुत बीमार है, मृत्यु शैया पर है। उसकी आवाज भर्रा गई। वैद्य ने कुछ औषधियां बताई हैं, पर मेरे पास धन नहीं है। लोभनाथ ठहाका मारकर हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई संवेदना नहीं थी, केवल क्रूरता थी। तो आखिर आ ही गए अपनी धर्म और सच्चाई की गठरी लेकर मेरे द्वार पर। मैं तो सदा कहता था कि ईमानदारी और उसूलों से पेट नहीं भरता। देखो अपनी दशा और देखो मेरी। मैंने समय के साथ चलना सीखा और तुम सिद्धांतों का बोझ ढोते ढोते आज जमीन पर आ गए। यह उपदेश का समय नहीं है अनुज, धर्मवीर ने पीड़ा से कहा। मैं तुमसे भीख नहीं मांग रहा, उधार मांग रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास धन होगा, मैं पाई पाई चुका दूंगा। उधार? लोभनाथ झूले से उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी चुकाने की सामर्थ्य क्या है? दिन भर जंगल में लकड़ियां काटते हो, उससे तुम्हारी पत्नी की दवा तो क्या, तुम्हारे अपने कफन का कपड़ा भी नहीं आएगा। जाओ
जाओ अपना काम करो, मेरे पास व्यर्थ का धन नहीं है जो तुम्हारी मूर्खताओं पर लुटा दूं। लोभनाथ, वह तुम्हारी भाभी है। धर्मवीर चीखा। उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था। भाभी थी जब तक तुम्हारे घर में अन्न था, अब वह एक बोझ है, तुम्हारे लिए भी और इस कुल के लिए भी। लोभनाथ की पत्नी ने घृणा से कहा, जाओ यहाँ से, हमारे प्रातःकाल के आनंद में विघ्न मत डालो। यह अपमान की पराकाष्ठा थी। हर एक शब्द एक पिघले हुए शीशे की तरह धर्मवीर के कानों में उतर रहा था। उसका शरीर क्रोध और अपमान से कांप रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, कुछ करना चाहता था, पर उसके भीतर का सारा बल जैसे किसी ने निचोड़ लिया था। वह बिना कुछ कहे वहां से मुड़ गया। उसकी पीठ पर लोभनाथ और उसकी पत्नी की क्रूर हंसी के तीर बरस रहे थे। हृदय में पीड़ा, निराशा और अपमान का ज्वालामुखी लिए वह घर नहीं लौटा। उसके कदम अपने आप ही उस शापित गंधर्व वन की ओर बढ़ गए। गांव के लोग उस वन में अधिक भीतर जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां त आत्माएं भटकती हैं और जो भी गहराई में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। पर आज धर्मवीर को किसी चीज का भय नहीं था। मृत्यु का भय उससे बड़ा नहीं हो सकता था, जो वह अपनी पत्नी की आंखों में हर पल देख रहा था। उसे आज अधिक लकड़ी काटनी थी, दोगुनी तिगुनी, ताकि वह उन्हें बेचकर कुछ और पैसे जोड़ सके। वह सामान्य रास्ते से हटकर जंगल के उस हिस्से में घुस गया जहाँ पेड़ इतने घने थे कि सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुँच पाती थी। यहाँ की हवा में एक अजीब सी नमी और ठंडक थी। पेड़ों के आकार विचित्र थे, उनकी शाखाएं किसी दैत्य की भुजाओं की तरह एक दूसरे में उलझी हुई थीं। चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा था, जिसमें केवल उसकी अपनी सांसों और कुल्हाड़ी की ठक ठक की आवाज गूंज रही थी। उसका हर प्रहार केवल लकड़ी पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी नियति पर, लोभनाथ के कहे शब्दों पर और उस ईश्वर पर था जो उसकी परीक्षा ले रहा था। क्रोध और दुख ने उसे इतनी शक्ति दी कि उसे थकान का एहसास ही नहीं हुआ। वह काटता गया। समय का उसे कोई ध्यान नहीं रहा। दोपहर ढल चुकी थी और शाम का धुंधल का जंगल को अपनी आगोश में लेना शुरू कर रहा था। अचानक जंगल का सन्नाटा भंग हुआ। उसे दूर से घोड़ों की टापों की ध्वनि सुनाई दी। ये ध्वनि सामान्य नहीं थी। इसमें एक लयबद्ध, भारी और आक्रामक ताल थी, जैसे कोई सेना कूच कर रही हो। धर्मवीर का हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से धड़क उठा। इस घने और शापित वन में इतने घुड़सवार क्या कर रहे हो सकते हैं? उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और ध्वनि की विपरीत दिशा में भागने ही वाला था कि टापों की आवाज बहुत निकट आ गई। उसके पास छिपने के सिवा कोई चारा नहीं था। पास ही एक विशाल, सदियों पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके तने में एक बड़ा सा खोखला था। वह बिना सोचे समझे उसी खोखले में घुस गया और पत्तों के ढेर के नीचे खुद को छिपा लिया। कुछ ही क्षणों में वे घुड़सवार उसके छिपने के स्थान के पास आकर रुक गए। खोखले के एक छोटे से छेद से धर्मवीर ने जब बाहर झांका तो भय से उसका रक्त जम गया। ये मनुष्य नहीं, दानव प्रतीत हो रहे थे। लगभग 40 घुड़सवार थे और हर एक का शरीर किसी विशालकाय पर्वत जैसा था। उनके चेहरे पर क्रूरता और निर्दयता के स्थायी भाव अंकित थे और उनकी आंखों में एक अप्राकृतिक, धधकती हुई चमक थी। उन्होंने काले रंग के मोटे वस्त्र पहने थे और उनके चौड़े माथों पर रक्त चंदन से एक भयावह त्रिशूल बना हुआ था। उनकी कमर से लटकती भारी तलवारें और पीठ पर बंधे भाले अंधेरे में भी चमक रहे थे। धर्मवीर समझ गया, यह काल भैरव के उपासक उन खूंखार तांत्रिक डाकुओं का गिरोह था, जिनकी कहानियां सुनकर पूरे प्रदेश के लोग कांप उठते थे। यह वह गिरोह था जो दूर दराज के मंदिरों को लूटता था, निर्दोषों की हत्या करता था और अपनी तांत्रिक सिद्धियों के लिए नर बलि देने से भी नहीं हिचकता था। उन सब में उनका सरदार महाकाल सबसे अलग और सबसे भयावह था। वह घोड़े से उतरा। उसकी ऊंचाई सामान्य मनुष्य से लगभग दोगुनी थी और उसकी भुजाएं किसी पेड़ के तने की तरह मोटी थीं। उसकी दाढ़ी और बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखों में एक ऐसी ज्वाला थी जिसे देखकर किसी की भी आत्मा कांप जाए। वह अपने साथियों के साथ उस स्थान पर आया जहां एक विशालकाय चिकनी चट्टान खड़ी थी। वह चट्टान किसी प्राकृतिक शिलाखंड जैसी नहीं लगती थी, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था मानो किसी प्राचीन मंदिर का द्वार हो जिसे सदियों पहले बंद कर दिया गया हो। महाकाल आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ में एक नरक पाल उठाया
जो पीला पड़ चुका था और जिसकी खाली आंखें अनंत अंधकार में घूर रही थीं। उसने उस कपाल को चट्टान के ठीक सामने रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। एक पल के लिए वहां पूर्ण शांति छा गई। फिर महाकाल के होंठ खुले और एक ऐसी आवाज निकली जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। वह एक तीव्र, रहस्यमयी और गूंजने वाले स्वर में एक मंत्र का जाप कर रहा था। शब्द स्पष्ट नहीं थे, पर उनकी ध्वनि में एक अजीब सी शक्ति थी जो हवा को भी कंपा रही थी। धर्मवीर ने अपने कान उस छेद से और सटा दिए। मंत्र के अंतिम शब्द उसके कानों में स्पष्ट रूप से पड़े, उद्घाटय निधिद्वारम ह्री। जैसे ही ह्री शब्द महाकाल के मुख से निकला, एक अविश्वसनीय घटना घटी। धर्मवीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह विशाल चट्टान, जो टन भार की प्रतीत हो रही थी, एक भयानक गड़गड़ाहट की ध्वनि के साथ कांपने लगी। जमीन हिल रही थी। फिर अत्यंत धीमी गति से वह चट्टान अंदर की ओर खिसकने लगी। उसके पीछे एक घना, निगल जाने वाला अंधकार प्रकट हुआ, जो किसी गुफा का मुख था। उस गुफा से एक ठंडी, सीलन भरी और सदियों पुरानी हवा का झोंका बाहर आया, जिसमें मृत्यु की गंध घुली हुई थी। डाकू एक एक करके अपने घोड़ों से उतरे। उनके पास चमड़े और लकड़ी के बने बड़े बड़े संदूक थे, जो इतने भारी थे कि उन्हें दो दो डाकू मिलकर उठा रहे थे। उन्होंने वे संदूक उठाए और उस अंधकारमय गुफा में प्रवेश कर गए। धर्मवीर समझ गया कि यह उनका गुप्त खजाना है, जहां वे मंदिरों और नगरों से लूटा हुआ सोना, जवाहरात और देव प्रतिमाएं छिपाते हैं। उसका हृदय भय और आश्चर्य के मिश्रण से जोर जोर से धड़क रहा था। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे जानने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं छोड़ा जाता था। कुछ समय बाद, जो धर्मवीर को युगों जैसा प्रतीत हुआ, वे डाकू खाली हाथ बाहर आए। उनके चेहरों पर एक संतुष्टि का भाव था। सरदार महाकाल पुनः उस गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। उसने फिर से नरकपाल उठाया, पर इस बार उसका मंत्र भिन्न था। उसने उसी तीव्र और शक्तिशाली स्वर में कहा, संवरय निधिद्वारम फट। फट शब्द के साथ ही वह चट्टान एक और गड़गड़ाहट के साथ अपनी जगह पर वापस खिसकने लगी और कुछ ही क्षणों में द्वार ऐसे बंद हो गया जैसे वहां कभी कोई रास्ता था ही नहीं। सब कुछ पहले जैसा हो गया। महाकाल ने नरकपाल को वापस अपने झोले में रखा और सारे डाकू अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। एक क्षण में ही वे जैसे आए थे वैसे ही घोड़ों को दौड़ाते हुए जंगल के अंधेरे में विलीन हो गए। उनकी टापों की ध्वनि धीरे धीरे दूर होती गई और अंत में उस भयावह सन्नाटे में खो गई। धर्मवीर बरगद के खोखले में मूर्तिवत बैठा रहा। उसका शरीर कांप रहा था, पसीने से लथपथ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपनी आंखों से क्या देखा है। वह तब तक बाहर नहीं निकला जब तक उसे पूर्ण विश्वास नहीं हो गया कि वे जा चुके हैं। जब वह कांपते हुए पैरों पर बाहर खड़ा हुआ तो रात का घना अंधेरा जंगल पर पूरी तरह कब्जा कर चुका था। चांद की हल्की रोशनी पत्तों से छनकर जमीन पर रहस्यमयी आकृतियां बना रही थी। उसके सामने वह विशाल चट्टान खड़ी थी, शांत और अविचल, जैसे सदियों से वहीं हो। पर अब धर्मवीर जानता था कि इस पत्थर के पीछे क्या है। दौलत, अपार दौलत। इतनी दौलत कि उसकी 7 पुश्तें भी बैठकर खा सकती थीं। एक तरफ उसकी दरिद्रता, उसकी बीमार पत्नी, लोभनाथ का अपमान और निराशा का अंतहीन सागर था, और दूसरी तरफ इस चट्टान के पीछे उसकी सारी समस्याओं का समाधान था। उसकी अन्नपूर्णा का जीवन था, पर वह मार्ग पाप और मृत्यु की ओर जाता था। यह डाकुओं का धन था जो हत्या और लूट से कमाया गया था। यह अपवित्र था, शापित था। इसे छूने का मतलब था अपनी आत्मा को शैतान के हाथों बेच देना, और अगर वह पकड़ा गया, महाकाल और उसके दैत्य जैसे साथी उसे कुत्तों से भी बदतर मौत देंगे। लेकिन वह मंत्र, वह रहस्यमयी शक्तिशाली मंत्र उसके कानों में, उसके मस्तिष्क में गूंज रहा था। उद्घाटय निधिद्वारम ह्री, संवरय निधिद्वारम फट। उसे ये मंत्र याद हो गया था। अनजाने में ही वह ब्रह्मांड के किसी सबसे बड़े रहस्य का साक्षी बन चुका था। वह अपनी कुल्हाड़ी और लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़कर अपनी झोंपड़ी की ओर भागा। उसका मन एक रण क्षेत्र बन चुका था, जहां धर्म और अधर्म, भय और लोभ, जीवन और मृत्यु की सेनाएं आपस में लड़ रही थी। रात के अंधेरे में जब वह अपनी झोंपड़ी में अन्नपूर्णा के पास बैठा था,
वह मंत्र किसी प्रेत की तरह उसके कानों में बार बार गूंजता रहा। उद्घाटय निधि द्वारम ह्री। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं था, ये एक प्रलोभन था, एक अवसर था, एक परीक्षा थी। यहाँ उस शापित गंधर्व वन में, उस चट्टान के पीछे क्या सच में केवल खजाना ही था, या उस गुफा के अंधकार में कोई और गहरा, अधिक भयावह रहस्य छिपा था? और धर्मवीर, धर्म का मार्ग चलने वाला धर्मवीर अपनी पत्नी के जीवन को बचाने के लिए क्या करेगा? क्या वह अपनी आत्मा को दांव पर लगाएगा और उस शापित द्वार को खोलने का साहस करेगा? नियति ने उसे एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां एक रास्ता धीमी और दर्दनाक मृत्यु की ओर जाता था और दूसरा रास्ता वैभव और तत्काल मृत्यु के बीच झूल रहा था। इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा था। वह रात धर्मवीर के जीवन की सबसे लंबी रात थी। वन से लौटने के बाद उसका शरीर तो अपनी झोंपड़ी में था, पर उसकी आत्मा अब भी उसी विशाल बरगद के पेड़ और उस रहस्यमयी चट्टान के बीच भटक रही थी। मंत्र के वे दो शब्द, उद्घाटय और संवरय, उसके मस्तिष्क में किसी अनवरत चलते हुए चक्र की तरह घूम रहे थे। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे महाकाल का वह भयावह चेहरा, उसकी धधकती आंखें और नरकपाल में से निकलती वह अलौकिक ध्वनि दिखाई सुनाई देती। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक और अन्नपूर्णा की धीमी, दर्द भरी सांसों की आवाज थी, जो हर पल उसे उसकी विवशता का कटु स्मरण करा रही थी। और दूसरी ओर उस बंद चट्टान के पीछे छिपी अपार संपत्ति का प्रलोभन था, जो उसे धर्म और अधर्म के बीच लाकर खड़ा कर चुका था। दिन गुजरते गए। हर उगता हुआ सूरज धर्मवीर के लिए कोई नई आशा लेकर नहीं आता, बल्कि उसकी पत्नी की पीड़ा को और बढ़ा देता। अन्नपूर्णा का शरीर अब मोम की तरह पीला और पारदर्शी लगने लगा था। उसकी आवाज गले में ही कहीं खो गई थी और अब वह केवल इशारों में ही बात कर पाती थी। घर में अन्न का आखिरी दाना भी समाप्त हो चुका था। बच्चे, जो अब तक माँ की बीमारी के कारण सहमे हुए चुप रहते थे, अब भूख से बिलखने लगे थे। उनकी रोने की आवाज धर्मवीर के हृदय पर हथौड़ों की तरह पड़ती थी। वह उन्हें बहलाने की कोशिश करता, उन्हें पानी पिलाकर सुलाने का प्रयास करता, पर खाली पेट की आग पानी से कहाँ बुझती है। कई दिनों तक धर्मवीर उस रहस्य को अपने हृदय के किसी सबसे अंधेरे कोने में दबाए रखने के लिए संघर्ष करता रहा। वह स्वयं को धिक्कारता, छी धर्मवीर, तू इतना पतित हो गया कि चोरों के धन पर तेरी दृष्टि पड़ने लगी। यह पाप का धन है, इसे छूते ही तेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि सम्मान के साथ भूखा मर जाऊं। वह रोज सुबह अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल जाता, ये संकल्प लेकर कि वह दोगुनी मेहनत करेगा। पर अब उसके शरीर में भी वह बल नहीं रहा था। चिंता और भूख ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। वह जितनी लकड़ियां काटता, उन्हें बेचकर जो चंद सिक्के मिलते, वे वैद्य की एक पुड़िया के लिए भी अपर्याप्त थे। एक शाम जब वह थकाहारा, निराशा में डूबा हुआ घर लौटा, तो उसने देखा कि अन्नपूर्णा की सांसें उखड़ रही हैं। उसकी आंखें पथरा गई थीं और शरीर ठंडा पड़ रहा था। बच्चे अपनी माँ के ठंडे हाथों से चिपके हुए सिसक रहे थे। यह दृश्य धर्मवीर की सहन शक्ति की अंतिम सीमा थी। उसका सारा धैर्य, सारे सिद्धांत, सारा धर्म ज्ञान एक ही पल में टूटकर बिखर गया। वह पागलों की तरह झोंपड़ी से बाहर भागा और गांव के वैद्य के पैरों में गिर पड़ा। वैद्य जी, उसे बचा लीजिए, मैं आपका जीवन भर दास बनकर रहूंगा। वैद्य ने उसे उठाकर कहा, धर्मवीर, मैं क्या करूं? उसकी दशा बहुत बिगड़ चुकी है। अब केवल नगर के राजवैद्य और उनकी स्वर्ण भस्म ही उसे बचा सकती है, पर उसके लिए कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी। 100 स्वर्ण मुद्राएं। धर्मवीर के लिए यह एक ऐसी राशि थी जिसे वह 100 जन्मों में भी नहीं कमा सकता था। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका मस्तिष्क सुन्न हो गया था। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वह अपनी पत्नी और बच्चों को अपनी आंखों के सामने भूख और बीमारी से तिल तिल कर मरता हुआ देखे, या फिर वह उस शापित वन के रहस्य को अपना ले। उसी क्षण उसके भीतर एक नई सोच ने जन्म लिया। यह आत्मधिक्कार नहीं, बल्कि आत्मसमर्थन था। उसने स्वयं को समझाना शुरू किया, यह धन उन डाकुओं का कहा है। उन्होंने इसे मंदिरों को लूटकर निर्दोषों की हत्या करके जमा किया है। यह तो देवताओं की संपत्ति है, जिसे उन पापियों ने अपवित्र कर रखा है। यदि मैं इसमें से थोड़ा सा अंश निकालकर एक जीवन को बचाने जैसे सत्कार्य में लगाता हूँ,
तो इसमें अधर्म कैसा? क्या ईश्वर यह नहीं देखेगा कि मेरी नीयत किसी की जान बचाना है, न कि स्वयं के लिए वैभव इकट्ठा करना? हाँ, यह अधर्म नहीं हो सकता। ये तो पाप के धन को पवित्र करने जैसा है। ये तर्क उसके व्याकुल मन के लिए एक सहारा बन गया। उसने निश्चय कर लिया, आज रात वह उस द्वार को खोलेगा। आधी रात का समय था। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं सियारों के रोने की ध्वनि भंग कर रही थी। धर्मवीर ने अपनी कमर में एक छोटी सी झोली बांधी, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी हाथ में ली और दबे पांव घर से निकल पड़ा। आज चांद भी बादलों में छिपा था, जैसे वह उसके इस पाप का साक्षी नहीं बनना चाहता हो। गंधर्व वन रात में और भी भयावह लग रहा था। पेड़ों की परछाइयां ऐसे हिल रही थीं, मानो कोई अतृप्त आत्माएं नृत्य कर रही हों। हर आहट पर धर्मवीर का हृदय उछलकर गले तक आ जाता। उसे लगता, कहीं वे डाकू लौट तो नहीं आए, कहीं कोई जंगली जानवर उस पर हमला न कर दे। पर अन्नपूर्णा का मरणासन्न चेहरा उसे आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा था। कांपते हुए पैरों से वह अंततः उस स्थान पर पहुंच ही गया। सामने वही विशालकाय चट्टान एक मौन दैत्य की तरह खड़ी थी। धर्मवीर ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और चट्टान के सामने खड़ा हो गया। उसे मंत्र तो याद था, पर उसके होंठ जैसे सिल गए थे। भय और अपराध बोध ने उसकी जिह्वा को जकड़ लिया था। उसने आंखें बंद की और हाथ जोड़े। हे वन के देवता, हे इस निधि के स्वामी, मैं विवश हूँ, मुझे क्षमा करना। मैं केवल अपनी पत्नी के प्राणों की भिक्षा मांगने आया हूँ। मैं वचन देता हूँ, आवश्यकता से अधिक एक कण भी नहीं लूंगा। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कांपते हुए होठों से उस मंत्र का उच्चारण किया। उसकी आवाज इतनी धीमी और भयभीत थी कि उसे स्वयं भी सुनाई नहीं दी। उद्घाटय निधि द्वारम हरि। कुछ नहीं हुआ। चट्टान स्थिर रही। धर्मवीर की आंखों में आंसू आ गए। शायद देवताओं ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। शायद यह मंत्र केवल महाकाल जैसे सिद्ध तांत्रिक के मुख से ही कार्य करता है। वह निराशा में जमीन पर गिरने ही वाला था कि उसे अपने भीतर से एक आवाज सुनाई दी। ये तुम्हारे जीवन मरण का प्रश्न है धर्मवीर। यदि आज तुम असफल हो गए तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और इस बार अपनी पूरी आत्मशक्ति को एकत्रित करके ऊंचे और स्पष्ट स्वर में मंत्र बोला, उद्घाटय निधि द्वारम हरि। इस बार हवा में कंपन हुआ। जमीन उसके पैरों के नीचे हल्की सी कांपी और फिर वही भयानक गड़गड़ाहट की ध्वनि गूंजने लगी। धर्मवीर कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों के सामने वह विशाल चट्टान धीरे धीरे अंदर की ओर खिसकने लगी और उसके पीछे वह अथाह अंधकार प्रकट हो गया। गुफा के भीतर का दृश्य उसकी कल्पना से लाखों गुना परे था। यह डाकुओं का छिपाया हुआ खजाना नहीं लग रहा था। यह तो स्वयं धन के देवता कुबेर का कोष प्रतीत होता था। जैसे ही द्वार खुला, भीतर से एक दिव्य प्रकाश की लहर बाहर आई, जिसने पूरे वन प्रांतर को आलोकित कर दिया। हवा में यज्ञ के पवित्र धुएं, कपूर और चंदन की दिव्य सुगंध फैल गई। भीतर सोने और चांदी के ढेर नहीं थे, बल्कि सब कुछ कलात्मक और व्यवस्थित था। दीवारों के सहारे स्वर्ण कलश रखे थे, जो मानिक और पन्नों से जड़े थे। बीच में एक ऊंची वेदी पर सहस्त्र पंखुड़ियों वाला एक विशाल स्वर्णिम कमल रखा था, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी पर एक हीरा जड़ा था। छत से ऐसे दिव्य आभूषण लटक रहे थे, जिन्हें शायद देवस्त्रियां धारण करती होंगी। और चारों ओर ऐसी मणियां बिखरी पड़ी थीं, जिनसे स्वयं प्रकाश फूट रहा था। उनकी रोशनी में गुफा का हर कोना जगमगा रहा था। धर्मवीर स्तब्ध रह गया। भय और आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह समझ गया, यह किसी प्राचीन यक्ष का पवित्र खजाना था, जिसे उन डाकुओं ने अपनी अपवित्र उपस्थिति और लूटे हुए माल से दूषित कर दिया था। उसे एक कोने में डाकुओं द्वारा फेंके गए चमड़े के संदूक भी दिखाई दिए, जो इस दिव्य स्थान पर किसी घाव की तरह लग रहे थे। एक क्षण के लिए तो वह अपना उद्देश्य ही भूल गया। वह उस दिव्य सौंदर्य में खो गया। फिर उसे अन्नपूर्णा का ध्यान आया। वह धीरे धीरे डरते डरते गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ। उसका हर कदम अपराध बोध से भारी था। उसे लगा जैसे वह किसी मंदिर के गर्भगृह में जूते पहनकर घुस आया हो। उसने उन दिव्य आभूषणों और मणियों की ओर देखा भी नहीं। उसकी नजर स्वर्ण कलशों में भरी हुई स्वर्ण मुद्राओं पर पड़ी।
उसने अपनी छोटी सी झोली निकाली और केवल उतनी ही मुद्राएं उठाईं जितनी उसमें समा सकती थीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। एक एक मुद्रा उठाते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अंगारे उठा रहा हो। जैसे ही उसकी झोली भर गई, उसने उसे तुरंत अपनी कमर में बांध लिया। एक पल के लिए उसके मन में लालच ने सिर उठाया, थोड़ा और ले लेता हूं, जीवन भर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। पर अगले ही पल उसने स्वयं को झिड़का, नहीं, मैंने वचन दिया है। वह तुरंत गुफा से बाहर आया और द्वार के सामने खड़े होकर उसने दूसरा मंत्र बोला, संवरय निधि द्वारम फट। चट्टान गड़गड़ाहट के साथ अपनी जगह पर वापस आ गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया। धर्मवीर ने उस स्थान को प्रणाम किया और बिना पीछे मुड़े अपनी झोंपड़ी की ओर भाग चला। उस धन से अन्नपूर्णा का उपचार हुआ। राजवैद्य की औषधि ने जादू का काम किया। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ होने लगी। उसके चेहरे पर फिर से वही पुरानी कांति लौट आई। घर में अन्न के भंडार भर गए। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। धर्मवीर ने अपने पुराने कर्ज चुका दिए। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक हो गया था, पर धर्मवीर के मन की शांति खो चुकी थी। वह रहस्य किसी भारी पत्थर की तरह उसके सीने पर रखा रहता था। वह रातों को चौंक चौंक कर उठ जाता। उसे हर आहट पर लगता कि डाकू आ गए हैं। उसे उन स्वर्ण मुद्राओं को छूने में भी भय लगता। वे उसे आग के गोलों की तरह प्रतीत होती। एक रात वह यह बोझ और सहन नहीं कर सका। उसने अपनी पत्नी अन्नपूर्णा को, जो अब पूरी तरह स्वस्थ थी, अपने पास बिठाया और रोते हुए उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। गंधर्व वन की घटना से लेकर उस दिव्य कोष तक उसने कुछ भी नहीं छिपाया। अन्नपूर्णा सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। वह जानती थी कि उसका पति कितना सच्चा और ईमानदार है। यह जानने के बाद कि उसकी जान बचाने के लिए धर्मवीर ने कितना बड़ा जोखिम उठाया है, उसका हृदय प्रेम और कृतज्ञता से भर गया। पर साथ ही एक अनजाने भय ने उसे जकड़ लिया। हे स्वामी, आपने यह क्या किया? वह कांपती हुई आवाज में बोली। यह तो साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है। यदि उन डाकुओं को पता चल गया तो वे हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूँ अन्नपूर्णा, धर्मवीर ने कहा, पर मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता था। अब यह रहस्य हम दोनों के बीच ही रहेगा। हम इस धन का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करेंगे और एक सामान्य जीवन जिएंगे, ताकि किसी को संदेह न हो। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन अन्नपूर्णा को घर के हिसाब के लिए कुछ स्वर्ण मुद्राओं को तौलने की आवश्यकता पड़ी, पर उनके गरीब घर में तराजू कहाँ था। गांव में सबसे अच्छा और सटीक तराजू केवल लोभनाथ के घर पर ही था। अन्नपूर्णा ने धर्मवीर से कहा, स्वामी, मैं अपनी जेठानी से थोड़ी देर के लिए उनका छोटा वाला तराजू मांग लाती हूँ। धर्मवीर ने उसे मना किया। उसे लोभनाथ के घर से कोई भी संबंध रखने में भय लग रहा था। पर अन्नपूर्णा ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं कुछ बहाना बना दूंगी और जल्दी से वापस ले आऊंगी। अन्नपूर्णा अपनी जेठानी लोभनाथ की पत्नी के पास गई। वह स्वभाव से ही बहुत शक्की और ईर्ष्यालु थी। जब अन्नपूर्णा ने उससे तराजू मांगा तो उसके कान खड़े हो गए। इस कंगाल के घर में ऐसा क्या आ गया जिसे तौलने की जरूरत पड़ गई, उसने सोचा। उसने ऊपर से तो मुस्कुराकर तराजू दे दिया, पर उसके कुटिल मस्तिष्क में एक योजना ने जन्म ले लिया। उसने तराजू के एक पल्ले के नीचे अत्यंत चतुराई से जरा सा मोम चिपका दिया। उसका उद्देश्य यह जानना था कि अन्नपूर्णा क्या तौलने वाली है, ताकि उसका कोई ना कोई कण उस मोम में चिपक जाए। अन्नपूर्णा भोली भाली थी। वह उसकी धूर्तता को समझ न सकी। वह तराजू लेकर घर आई, स्वर्ण मुद्राएं तौली और तुरंत उसे वापस करने चली गई। जैसे ही तराजू लोभनाथ की पत्नी के हाथ में आया, उसने उसे तुरंत पलटकर देखा और मोम में चिपकी उस वस्तु को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह एक स्वर्ण मुद्रा थी, पर ऐसी मुद्रा उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। वह सामान्य स्वर्ण से कहीं अधिक चमक रही थी और उस पर एक अद्भुत कमल का चिन्ह अंकित था, जो किसी राजसी या दैवीय कोष का प्रतीक लग रहा था। वह दौड़ती हुई अपने पति लोभनाथ के पास गई। लोभनाथ उस समय अपने व्यापार का हिसाब किताब देख रहा था। जैसे ही उसने वह मुद्रा देखी, वह उछल पड़ा। वह केवल एक व्यापारी ही नहीं था, उसे रत्नों और प्राचीन मुद्राओं की भी अच्छी परख थी। वह देखते ही पहचान गया कि यह कोई साधारण मुद्रा नहीं है। यह निश्चित रूप से किसी दैवीय कोष का हिस्सा है।
जिसकी कहानियां उसने केवल पुराणों में सुनी थीं। ये तुम्हें कहाँ मिली? उसने अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने उसे सारी बात बता दी। लोभनाथ का चेहरा क्रोध और लालच से विकृत हो गया। उसके मन में एक ही विचार कौंधा, धर्मवीर, उस कंगाल के पास इतना बड़ा खजाना, और उसने मुझसे सौगंध खाकर झूठ बोला कि उसके पास कुछ नहीं। अपमान और ईर्ष्या की आग में वह जलने लगा। उसकी आंखों के सामने केवल वह खजाना नाच रहा था, जिसका एक छोटा सा अंश उसके हाथ में था। वह कल्पना करने लगा कि यदि पूरा खजाना उसका हो जाए तो वह इस पूरे प्रदेश का सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा। वह क्रोध और लालच में अंधा होकर एक उन्मत्त सांड की तरह धर्मवीर के घर की ओर भागा। उसने दरवाजे पर इतनी जोर से लात मारी कि वह चरमराकर खुल गया। धर्मवीर और अन्नपूर्णा उसे इस रौद्र रूप में देखकर भय से कांप उठे। कहाँ है? लोभनाथ किसी घायल सिंह की तरह गरजा। कहाँ छिपा रखा है तूने वह खजाना? झूठे, पाखंडी! उसने धर्मवीर का गला पकड़ लिया। कैसा खजाना? मैं कुछ नहीं जानता। धर्मवीर भय से हकलाया। अभी नहीं जानता? लोभनाथ ने वह स्वर्ण मुद्रा उसकी आंखों के सामने करते हुए कहा। ये क्या है? बोल, वरना मैं अभी तेरी और तेरी इस पत्नी की जान ले लूंगा। उसने अपनी कमर से कटार निकाल ली और अन्नपूर्णा की गर्दन पर रख दी। यह देखकर धर्मवीर की आत्मा कांप उठी। उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने रोते हुए हाथ जोड़कर लोभनाथ को सारा रहस्य उगल दिया। उस शापित वन से लेकर डाकुओं के सरदार महाकाल, वह रहस्यमयी मंत्र और उस दिव्य गुफा तक सब कुछ बता दिया। जैसे जैसे लोभनाथ सुनता गया, उसकी आंखों की चमक बढ़ती गई। क्रोध का स्थान अब असीम पैशाचिक तृष्णा ने ले लिया था। उसे डाकुओं का भय नहीं था। उसे उस दैवीय स्थान की पवित्रता का कोई सम्मान नहीं था। उसे केवल वह खजाना दिख रहा था, अनंत, अपार, अकल्पनीय खजाना। उसने धर्मवीर को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उस मुद्रा को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसकी असीम तृष्णा अब उसे किस हद तक ले जाएगी? क्या वह उस दैवीय कोष को संभालने के योग्य था, जिसे सिद्ध तांत्रिक भी केवल आवश्यकतानुसार ही उपयोग करते थे? या फिर उसका लालच ही उसके और उसके भाई के विनाश का कारण बनेगा? इसका उत्तर उस गंधर्व वन के अंधकार और लोभनाथ के लालची हृदय में छिपा था, जहाँ तृष्णा का बीज अब एक विषैले वृक्ष का रूप लेने के लिए तैयार था। जिस क्षण लोभनाथ ने धर्मवीर के मुख से उस रहस्य को सुना, उसी क्षण उसके भीतर का मनुष्य मर गया और एक लालची पिशाच ने जन्म ले लिया। उस रात वह एक पल के लिए भी सो नहीं सका। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि स्वर्ण मुद्राओं की चमक, हीरों की ज्योति और उस दिव्य कोष की अकल्पनीय भव्यता तैर रही थी। धर्मवीर के शब्द, यह डाकुओं का खजाना है, वहां जाना मृत्यु को निमंत्रण देना है, उसके लिए अर्थहीन थे। उसे केवल एक ही बात सुनाई दे रही थी, अनंत धन, अपार शक्ति, असीम वैभव। उसने अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं बताया। वह इस रहस्य को, इस सोने की चाबी को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता था। ये उसका था, केवल उसका। अगली सुबह पौ फटने से भी पहले, जब सारा गांव नींद की गहरी चादर में लिपटा हुआ था, लोभनाथ अपने घर के पिछवाड़े में बने अस्तबल में पहुंचा। उसने अपने सबसे हट्टे कट्टे और मजबूत 10 खच्चरों को बाहर निकाला। उसने उन सभी की पीठ पर बड़ी बड़ी खाली बोरियां लाद दी। उसकी पत्नी ने जब यह देखा तो आश्चर्य से पूछा, स्वामी, इतनी सुबह इन खच्चरों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? लोभनाथ ने उसकी ओर घृणा से देखा, जैसे वह उसकी महान योजना के बीच एक बाधा हो। तुम अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से मेरा समय नष्ट मत करो। मैं व्यापार के एक बड़े सौदे के लिए जा रहा हूँ। आज के बाद हमारी 7 पुश्तों को भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसकी आंखों में एक ऐसी उन्मादी चमक थी, जिसे देखकर उसकी पत्नी भी भयभीत हो गई। वह उन 10 खच्चरों को हाँकता हुआ गांव की गलियों से गुजरता हुआ उस शापित गंधर्व वन की ओर चल पड़ा। उसके मन में भय का लेश मात्र भी नहीं था। उसकी चेतना पर लालच का ऐसा घना पर्दा पड़ चुका था कि उसे ना तो डाकुओं का डर था, न ही उस वन की आत्माओं का। वह मार्ग में कल्पना कर रहा था, जब वह सारा खजाना ले आएगा तो वह इस गांव में सबसे बड़ा महल बनवाएगा। राजा भी उससे उधार मांगने आया करेंगे। वह अपने बड़े भाई धर्मवीर को अपने द्वार पर एक भिखारी की तरह खड़ा करेगा और उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। यही विचार उसे उत्तेजित कर रहे थे और उसकी चाल को और तेज कर रहे थे।
धर्मवीर द्वारा बताए गए चिन्हों के सहारे वह अंततः उस विशाल बरगद के पेड़ और उस रहस्यमयी चट्टान तक पहुंच ही गया। दिन के प्रकाश में भी वह स्थान भयावह लग रहा था, पर लोभनाथ की आंखों को केवल वह चट्टान दिख रही थी जो उसके और उसके सपनों के बीच की अंतिम दीवार थी। उसने खच्चरों को एक पेड़ से बांधा और चट्टान के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने दंभ से भरकर उस मंत्र का उच्चारण किया जिसे उसने धर्मवीर से बलपूर्वक उगलवाया था। उद्घाटय निधिद्वारम ह्रीं। वही भयानक गड़गड़ाहट हुई और चट्टान का वह विशाल द्वार भीतर की ओर सरकने लगा। जैसे ही द्वार पूरा खुला और भीतर के दिव्य प्रकाश और सुगंध ने उसे स्पर्श किया, लोभनाथ पागल हो गया। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक वैभवशाली था। वह किसी उन्माद में ग्रसित व्यक्ति की तरह हंसने लगा। मेरा, ये सब मेरा है। हाँ हाँ हाँ, अब मैं ही इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। वह भीतर घुसा। एक क्षण के लिए भी उसने उस स्थान की दिव्यता या पवित्रता पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें केवल सोने, चांदी, हीरे, मानिक और पन्नों पर थीं। वह खच्चरों को भूल गया, बोरियों को भूल गया। वह किसी जानवर की तरह स्वर्ण मुद्राओं के ढेर पर टूट पड़ा। वह उन्हें अपनी हथेलियों में भरता, अपने चेहरे पर मलता और उन्हें हवा में उछालता। उसने अपनी कीमती रेशमी चादर को जमीन पर बिछाया और उसमें मानिक और हीरे भरने लगा। उसने देवस्त्रियों के आभूषणों को तोड़ा और उन्हें अपनी कमर में खोस लिया। वह उस सहस्त्रदल स्वर्णिम कमल की ओर लपका और उसकी पंखुड़ियों पर जड़े हीरों को निकालने का प्रयास करने लगा। दौलत के इस उन्माद में, उस पागलपन में वह समय को भूल गया, वह दुनिया को भूल गया और सबसे महत्वपूर्ण, वह उस शक्तिशाली मंत्र को भूल गया जो उसे इस स्वर्ण कारागार से बाहर निकाल सकता था। उसके मस्तिष्क पर केवल एक ही शब्द का जाप चल रहा था, धन धन धन। वह बाहर निकलने वाले मंत्र संवरय निधिद्वारम फट को पूरी तरह विस्मृत कर चुका था। घंटे बीतते गए। जब वह लूटते लूटते थक गया और उसकी सांसें खुलने लगी, तब उसे बाहर निकलने का ध्यान आया। वह लड़खड़ाता हुआ द्वार पर पहुंचा जो अब भी खुला हुआ था। उसने बाहर खड़े खच्चरों को देखा और सोचा, पहले ये सब धन इन पर लाद दूं, फिर द्वार बंद करूंगा। पर जैसे ही वह बाहर निकलने को हुआ, एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। ऐसा लगा जैसे गुफा की देहरी ने उसे पकड़ लिया हो। वह समझ गया कि द्वार बंद किए बिना वह इस निधि का एक कण भी बाहर नहीं ले जा सकता। अब उसे मंत्र की आवश्यकता पड़ी। उसने जोर लगाने की कोशिश की। क्या था वह? सम सम संहारय? नहीं, उसके मस्तिष्क पर लालच का ऐसा कुहासा छाया हुआ था कि विवेक का एक कण भी शेष नहीं था। वह जितना प्रयास करता, मंत्र उतना ही उसकी स्मृति से दूर होता जाता। अब उसके चेहरे पर भय की रेखाएं उभरने लगी। उसने द्वार से बाहर निकलने की कई बार कोशिश की, पर हर बार वह असफल रहा। वह चीखा, चिल्लाया, पर उस घने वन में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। शाम ढलने लगी थी। गुफा के भीतर का दिव्य प्रकाश तो वैसा ही था, पर बाहर अंधेरा गहराने लगा था। लोभनाथ का हृदय अब भय से कांपने लगा था। वह उस सोने के पिंजरे में कैद हो चुका था। उसी शाम, जैसा कि उनका नियम था, डाकुओं का वह खूंखार गिरोह अपने घोड़ों पर सवार होकर उस ओर लौट रहा था। दूर से ही उनके सरदार महाकाल की तीक्ष्ण दृष्टि ने देख लिया कि गुफा का द्वार खुला है। उसकी भ्रिकुटी तन गई। उसके नथुने क्रोध से फड़कने लगे। यह असंभव था। उसके और उसके सबसे विश्वसनीय साथियों के सिवा इस द्वार को कोई नहीं खोल सकता था। उसने अपने साथियों को रुकने का इशारा किया और स्वयं किसी चीते की तरह चुपचाप घोड़े से उतरकर द्वार की ओर बढ़ा। द्वार के भीतर का दृश्य देखकर उसका रक्त खौल उठा। एक अपरिचित व्यक्ति उनके पवित्र कोष को अपवित्र कर रहा था। चारों ओर स्वर्ण और मनियां बिखरी पड़ी थीं। दिव्य आभूषण टूटे हुए थे और वह व्यक्ति पागलों की तरह जमीन पर लौट रहा था। महाकाल समझ गया कि उनका सबसे बड़ा रहस्य खुल चुका है। अब यह कोई साधारण चोर नहीं था, यह उनके अस्तित्व के लिए एक खतरा था। उसके पीछे पीछे बाकी डाकू भी आ पहुंचे। लोभनाथ ने जैसे ही उन 40 दैत्यों को अपने सामने खड़े देखा, उसकी चीख निकल गई। भय से उसकी जिह्वा तालू से चिपक गई। वह समझ गया कि उसकी मृत्यु आ चुकी है। महाकाल ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी आंखों में प्रलय की ज्वाला धधक रही थी।
उसने अपनी कमर में लटकी विशाल खड्ग को एक ही झटके में बाहर निकाला। वह खड्ग अंधेरे में भी मृत्यु की तरह चमकी। इससे पहले कि लोभनाथ कुछ कह पाता, कुछ गिड़गिड़ा पाता, महाकाल की खड्ग हवा को चीरती हुई बिजली की गति से घूमी और एक ही वार में लोभनाथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर एक गेंद की तरह लुढ़कता हुआ स्वर्ण मुद्राओं के ढेर में जा गिरा। उसकी आंखें अब भी अविश्वास और लालच से फटी हुई थीं। उसका धड़ वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। डाकुओं के चेहरों पर कोई भाव नहीं था। वे हत्या के आदी थे, पर महाकाल का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। यह केवल एक चोर की मृत्यु नहीं थी, यह एक चेतावनी बननी चाहिए थी। इसका शरीर हमें बताएगा कि इस रहस्य को जानने वाला दूसरा कौन है। वह गर्जा, पर जो भी इस द्वार को दोबारा खोलने का साहस करेगा, उसके लिए एक संदेश छोड़ना आवश्यक है। उसने अपने साथियों को आदेश दिया। उन्होंने लोभनाथ के उस निष्प्राण धड़ को उठाया और अपनी तेज कटारों से उसके 4 टुकड़े कर दिए। ये एक विभत्स और क्रूर दृश्य था। फिर प्रतिशोध और एक भयावह चेतावनी के रूप में उन्होंने शरीर के उन 4 टुकड़ों को गुफा के द्वार पर भीतर की ओर लटका दिया, ताकि कोई भी दूसरा घुसपैठिया प्रवेश करते ही इस चोर का हश्र देख सके। उन्होंने बिखरे हुए खजाने को वापस समेटा, लोभनाथ के सिर को एक बोरी में भरा कि उसे भैरव को अर्पित करेंगे, और फिर महाकाल ने क्रोध से कांपते हुए होठों से मंत्र बोला, संवरय निधि द्वारम। फट, द्वार बंद हो गया। इधर गांव में जब लोभनाथ रात तक नहीं लौटा तो उसकी पत्नी को चिंता हुई, पर जब दूसरा दिन भी बीत गया और उसका कोई समाचार नहीं मिला तो वह विलाप करती हुई धर्मवीर के पास पहुंची। धर्मवीर का हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से धड़क उठा। वह जानता था कि लोभनाथ कहाँ गया है। काफी देर तक विलाप करने के बाद उसने स्वयं को संभाला। वह अपने भाई के शरीर को इस तरह गिद्धों और सियारों के लिए नहीं छोड़ सकता था। उसका अंतिम संस्कार करना उसका धर्म था, पर कैसे? उसने हिम्मत करके उन टुकड़ों को नीचे उतारा और पास में पड़ी एक खाली बोरी में भरा। वह बोरी इतनी भारी हो गई थी कि उसे उठाना भी मुश्किल था। वह किसी तरह उस बोरी को घसीटता हुआ, रोता बिलखता रात के अंधेरे में अपने घर पहुंचा। अब उसके सामने एक विकट चुनौती थी। लोभनाथ का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए ताकि किसी को शक न हो। यदि गांव वालों ने शरीर को इस दशा में देख लिया तो बात राजा तक पहुंच जाएगी और फिर डाकू भी उन तक पहुंच जाएंगे। वह अपनी झोंपड़ी में बोरी के पास बैठा सिर पकड़कर रो रहा था। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। यहीं पर कहानी में धर्मवीर की लगभग 15 वर्षीय पुत्री क्षिप्र का प्रवेश होता है। वह अपनी मां अन्नपूर्णा की तरह ही सुंदर थी, पर उसकी आंखों में एक विलक्षण बुद्धि और असाधारण शांति की चमक थी। वह अपने पिता को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती थी। उसने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा। पिताजी, धीरज धरिए, रोने से कोई मार्ग नहीं निकलेगा। उसकी शांत और स्थिर आवाज सुनकर धर्मवीर ने उसकी ओर देखा। क्या करूं बेटी? कोई उपाय नहीं है, हम सब मारे जाएंगे। उपाय है पिताजी, क्षिप्रा ने दृढ़ता से कहा। जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही कीजिए। उसकी बुद्धि पर धर्मवीर को हमेशा से विश्वास था। उसने अपनी सहमति दे दी। क्षिप्रा का मस्तिष्क किसी कुशल सेनापति की तरह योजना बना रहा था। उसने कहा, चाचा जी के शरीर को इस अवस्था में नहीं जलाया जा सकता, हमें इसे पहले एक करना होगा। उसने अपनी माँ से कहा कि वह घर के सबसे अंधेरे वाले कक्ष को तैयार करे, जहाँ रोशनी का एक कण भी न जा सके। फिर वह स्वयं रात के अंधेरे में घर से निकली। वह सीधे नगर की ओर गई। वहां एक बहुत ही वृद्ध वैद्य रहता था, जिसके हाथों में अभी भी शल्यक्रिया का जादू था, पर उसकी आंखों की रोशनी लगभग पूरी तरह जा चुकी थी। उसे दिन में भी धुंधला ही दिखाई देता था। क्षिप्रा उसके घर पहुंची और उससे विनती की, वैद्य जी, मेरे पिता बहुत बीमार हैं। वे एक गुप्त रोग से पीड़ित हैं और किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते। क्या आप हमारे घर चलकर उनका उपचार कर सकेंगे? मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली भेंट करूंगी। वृद्ध वैद्य पहले तो हिचकिचाया, पर 100 स्वर्ण मुद्राओं का लोभ वह संवरण न कर सका। क्षिप्रा ने एक और शर्त रखी, वैद्य जी, मार्ग में और उपचार करते समय आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रखनी होगी। यह मेरे पिता की इच्छा है। वैद्य मान गया। क्षिप्र ने वैद्य की आंखों पर एक मोटी काली पट्टी बांधी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आई।
उसे सीधे उस अंधेरे कक्ष में ले जाया गया जहां केवल एक टिमटिमाता हुआ दीपक जल रहा था, जिसकी रोशनी भी ना के बराबर थी। वहां लोभनाथ के शरीर के टुकड़ों को एक चटाई पर रख दिया गया था। क्षिप्रा ने वैद्य के हाथ में सुई धागा थमाया और कहा, वैद्य जी, मेरे पिता जंगल में भालू के हमले से बुरी तरह घायल हो गए हैं। उनके शरीर पर गहरे घाव हैं। कृपया इन घावों को सिल दीजिए। उस वृद्ध वैद्य ने, जो लगभग अंधा था और जिसे पट्टी के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल अपने अनुभव और स्पर्श ज्ञान से उन टुकड़ों को सिलना शुरू किया। वह उन्हें केवल गहरे घाव ही समझ रहा था। घंटों की मेहनत के बाद उसने उन चारों टुकड़ों को एक साथ जोड़कर सिल दिया। क्षिप्रा ने उसे स्वर्ण मुद्राओं की थैली दी और उसी तरह आंखों पर पट्टी बांधे हुए उसे वापस उसके घर छोड़ आई। इस प्रकार लोभनाथ का शरीर अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया। अगले दिन ये कहकर कि लोभनाथ की मृत्यु जंगल में किसी जंगली जानवर के हमले से हो गई, उसका अंतिम संस्कार बिना किसी को संदेह हुए संपन्न कर दिया गया। धर्मवीर और अन्नपूर्णा अपनी पुत्री की इस विलक्षण बुद्धि को देखकर चकित थे। क्षिप्रा ने अपने परिवार को एक तात्कालिक संकट से तो बचा लिया था, पर खतरा अभी टला नहीं था। कुछ सप्ताह बाद जब डाकुओं का गिरोह वापस उस गुफा में लौटा, तो महाकाल ने द्वार खोलते ही देखा कि घुसपैठिए का शव गायब है। उसका क्रोध एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह किसी घायल दानव की तरह चीत्कार कर उठा। वह समझ गया, इस रहस्य का एक और भागीदार है, कोई ऐसा जो न केवल उसके कोष तक पहुंचने का साहस रखता है, बल्कि इतना चतुर और निर्भय भी है कि उसकी चेतावनी का उपहास उड़ाते हुए उसके द्वारा दिए गए दंड के निशान भी मिटा दिए। ढूंढ निकालो उसे। वह अपने डाकुओं पर गरजा, चाहे वह धरती में छिपा हो या आकाश में। मैं उसकी खाल में भूसा भरवा दूंगा। वह जानता था कि यह काम बल से नहीं, बुद्धि से लेना होगा। उसने अपने गिरोह के सबसे मायावी और धूर्त जासूस को बुलाया, जो भेष बदलने और को पढ़ने में माहिर था। जाओ, धर्मपुर गांव और उसके आसपास के हर व्यक्ति पर नजर रखो। पता लगाओ कि हाल ही में किसके घर में कोई मृत्यु हुई है या कौन अचानक धनवान हो गया है। मुझे वह व्यक्ति जीवित चाहिए। महाकाल ने प्रतिज्ञा ली थी। प्रतिशोध की यह प्रतिज्ञा अब धर्मवीर के परिवार के लिए एक आसन्न मृत्यु का वारंट बन चुकी थी। अब यह देखना था कि क्या डाकू धर्मवीर तक पहुंच पाएंगे और क्षिप्रा की असाधारण बुद्धि अपने परिवार को इस आसन्न प्रलय से कब तक बचा पाएगी। रहस्य और मृत्यु का ये खेल अब एक नए और अधिक भयावह मोड़ पर पहुंच चुका था। महाकाल का क्रोध शांत नहीं हुआ था। वह एक सुलगते हुए ज्वालामुखी में परिवर्तित हो गया था, जो भीतर ही भीतर धधक रहा था। लोभनाथ के शरीर का गायब हो जाना केवल एक घुसपैठिए की चतुराई का प्रमाण नहीं था, यह महाकाल के अहंकार और उसकी तांत्रिक शक्तियों पर एक सीधा प्रहार था। उसके द्वारा स्थापित किया गया भय का साम्राज्य, उसकी चेतावनी किसी ने न केवल अनदेखी की थी, बल्कि उसका उपहास भी उड़ाया था। वह जानता था कि इस कार्य के पीछे कोई साधारण चोर या लकड़हारा नहीं हो सकता। ये कोई ऐसा व्यक्ति था जो उनके रहस्य को जानता था, उनमें भय नहीं रखता था और जिसके पास असाधारण बुद्धि थी। बल का प्रयोग यहाँ व्यर्थ था। इस अदृश्य शत्रु को पकड़ने के लिए माया का ही जाल बिछाना था। उसने अपने गिरोह के सबसे मायावी सदस्य को बुलवाया। उसका नाम छायाक था। वह वास्तव में एक छाया की तरह ही था, बिना किसी रूप, बिना किसी पहचान के। भेष बदलने में उसकी निपुणता ऐसी थी कि वह पल में राजा और पल में रंक बन सकता था। उसकी जीभ पर सरस्वती का वास था। वह अपनी बातों से किसी को भी मोहित कर सकता था और उसकी आंखें किसी बाज की तरह थीं, जो भीड़ में भी अपने शिकार को पहचान लेती थी। वह केवल एक जासूस नहीं था, वह का कुशल पारखी था। महाकाल ने छायाक की आंखों में देखते हुए कहा, छायाक, हमारे सम्मान पर आघात हुआ है। हमारे रहस्य का एक और भागीदार है, जो धर्मपुर गांव में ही कहीं छिपा है। वह लोमड़ी से अधिक चतुर और सर्प से अधिक विषैला है। जाओ, उस कीड़े को उसकी बाबी से बाहर निकालो। मुझे उसका नाम और ठिकाना चाहिए। बाकी का कार्य मैं स्वयं करूंगा। छायाक ने अपना सिर झुकाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, केवल एक ठंडी पेशेवर निश्चिंतता थी। अगले ही दिन धर्मपुर गांव के साप्ताहिक बाजार में एक नया चेहरा दिखाई दिया। एक वृद्ध ज्योतिषी, जिसके माथे पर ज्ञान की गहरी लकीरें थीं, आंखों पर मोटा चश्मा था और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी।
उसने पीपल के पेड़ के नीचे अपना छोटा सा आसन बिछाया, कुछ पुरानी पोथियां और कौड़ियां फैलाई और शांत भाव से आने जाने वालों को देखने लगा। यह छायाक था अपने पहले रूप में। गांव के भोले भाले लोग एक ज्ञानी ज्योतिषी को अपने बीच पाकर आकर्षित हुए। धीरे धीरे उसके पास भीड़ जुटने लगी। छायाक कम बोलता था, पर जो भी बोलता था वह लोगों को प्रभावित कर जाता। वह हाथ देखकर भूत और भविष्य नहीं बताता था, बल्कि लोगों के चेहरे पढ़कर, उनकी आंखों की गहराई में झांककर उनकी चिंताएं और रहस्य जान लेता था। कुछ ही दिनों में उसकी ख्याति फैल गई। वह लोगों से धन नहीं लेता था, केवल भोजन और सूचना से ही संतुष्ट हो जाता था। वह लोगों से उनके सुख दुख की बातें सुनता, गांव की हर छोटी बड़ी घटना पर कान लगाए रखता। उसने लोभनाथ की मृत्यु की कहानी भी सुनी। गांव वाले कहते थे कि उसे किसी जंगली जानवर ने मार डाला, पर छायाक को यह कहानी कभी नहीं पची। एक अमीर व्यापारी जो कभी जंगल नहीं जाता था, अचानक जंगल में क्यों जाएगा और जानवर का ऐसा शिकार बनेगा कि उसका शरीर क्षतविक्षत हो जाए। उसे इसमें किसी गहरे षड्यंत्र की गंध आई। उसने अपनी खोज का केंद्र लोभनाथ के परिवार और उसकी मृत्यु के आसपास की घटनाओं पर केंद्रित कर दिया। वह जानता था कि यदि शरीर क्षतविक्षत था तो किसी न किसी ने उसे अंतिम संस्कार के लिए तैयार अवश्य किया होगा। गांव की दाई या वैद्य ही यह कार्य कर सकता था। अपनी ज्योतिष की विद्या की आड़ में वह लोगों के घरों में जाने लगा। वह बच्चों का भविष्य बताता, बीमारों के लिए जड़ी बूटियों के टोटके बताता और इसी बहाने हर घर की जांच पड़ताल करता। अंततः उसकी खोज उसे नगर के उस वृद्ध वैद्य तक ले ही गई, जिसकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी। छायाक एक भक्त के रूप में वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य जी, सुना है आपके हाथों में स्वयं धनवंतरी का वास है। मैं आपके ज्ञान का आशीर्वाद लेने आया हूँ। उसने वैद्य की बहुत प्रशंसा की, उसकी सेवा की और उसका विश्वास जीत लिया। एक दिन बातों ही बातों में उसने लोभनाथ का जिक्र छेड़ दिया। सुना है बेचारे की बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। आप जैसे गुणी वैद्य भी उसे नहीं बचा सके। वृद्ध वैद्य, जो अपनी प्रशंसा से प्रसन्न था, बोल पड़ा, अरे बेटा, मैं उसे बचाता कैसे? वह तो मेरे पास मृत ही लाया गया था, या यूं कहूं कि उसके टुकड़े लाए गए थे। ये कहते ही वैद्य को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह चुप हो गया। पर छायाक के कान खड़े हो चुके थे। यही वह कड़ी थी जिसकी उसे तलाश थी। उसने तुरंत अभिनय का पासा फेंका। उसने अपनी आंखों में आंसू भर लिए और वैद्य के पैर पकड़ लिए। क्या कहा आपने वैद्य जी? टुकड़े? हाय मेरा दुर्भाग्य, मैं उसी अभागे लोभनाथ का दूर का रिश्तेदार हूँ। मैं तो ये समाचार सुनकर ही भागा भागा आया हूँ। कौन था वह पुण्यात्मा जिसने मेरे भाई के शरीर को एक करके उसका अंतिम संस्कार करवाया? मैं उसके चरण धोकर पीना चाहता हूँ। यह कहकर उसने स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक छोटी सी थैली निकाली और वैद्य के हाथ में रख दी। यह उस पुण्यात्मा के लिए मेरी छोटी सी भेंट है। कृपया मुझे उसका पता बता दीजिए। वृद्ध वैद्य की बुद्धि भले ही क्षीण हो गई थी, पर धन का लोभ अब भी प्रबल था। स्वर्ण मुद्राओं की खनक ने उसके अंतिम संकोच को भी समाप्त कर दिया। वह फुसफुसाया, ये बात किसी को बताना नहीं। यह कार्य धर्मवीर के घर पर हुआ था, जो मृत व्यापारी का बड़ा भाई है। रात के घने अंधकार में उसकी पुत्री मुझे आंखों पर पट्टी बांध कर ले गई थी। मैंने तो बस गहरे घाव सिले थे। मुझे क्या पता था कि छायाक को जो जानना था वह जान चुका था। धर्मवीर, वही लकड़हारा जो लोभनाथ का सगा भाई था। सारा रहस्य अब शीशे की तरह साफ हो रहा था। उसने वैद्य को प्रणाम किया और सीधा अपने अस्थायी ठिकाने पर लौट आया। उसने महाकाल को संदेश भेज दिया था, शिकार मिल गया है, अगली अमावस्या की रात को तैयारी रखें। उस रात जब चांद भी आकाश से गायब था और अंधकार अपनी पराकाष्ठा पर था, छायाक एक काली छाया की तरह धर्मवीर के घर की ओर बढ़ा। आज वह ज्योतिषी नहीं, बल्कि महाकाल का प्रतिशोध का दूत था। उसके हाथ में एक छोटी सी डिबिया थी, जिसमें सिंदूर था। यह साधारण सिंदूर नहीं था। इसे श्मशान की राख, उल्लू के रक्त और कई अन्य तामसिक वस्तुओं से मिलाकर भैरव के उग्र मंत्रों से 100 बार अभिमंत्रित किया गया था। यह मृत्यु का चिन्ह था, एक ऐसा अदृश्य संकेत जो केवल तांत्रिक दृष्टि वाले को ही दिख सकता था। वह चुपचाप धर्मवीर के घर के मुख्य द्वार पर पहुंचा। उसने चारों ओर देखा। जब उसे विश्वास हो गया कि कोई उसे नहीं देख रहा है,
तो उसने अपनी अनामिका उंगली से उस अभिमंत्रित सिंदूर को छुआ और मंत्र फुसफुसाते हुए द्वार की लकड़ी पर एक छोटा सा, लगभग अदृश्य का चिन्ह बना दिया। ये चिन्ह साधारण आंखों से ओझल था, पर महाकाल और उसके हत्यारों के लिए ये एक ध्रुव तारे की तरह चमकने वाला था। उसका उद्देश्य स्पष्ट था। अगली रात महाकाल स्वयं आएगा और इस चिन्ह वाले घर के हर प्राणी, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो या बच्चा, सबको भैरव को भेंट चढ़ा देगा। अपना कार्य समाप्त करके छायाक उसी तरह अंधेरे में विलीन हो गया जैसे वह आया था। परंतु वह नहीं जानता था कि उस घर में केवल धर्मवीर और अन्नपूर्णा ही नहीं, बल्कि क्षिप्रा भी रहती थी, जिसकी आत्मा दिव्यता के प्रकाश से आलोकित थी। अगला दिन पूर्णिमा का था। क्षिप्रा के लिए ये एक विशेष दिन था। वह हर पूर्णिमा को देवी माँ की विशेष उपासना करती थी, व्रत रखती थी और पूरे घर को पवित्र करती थी। उस शाम सूर्यास्त के बाद वह पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। उसने पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव किया, हर कोने में गूगल का धूप जलाया। उसकी माँ अन्नपूर्णा रसोई में प्रसाद बना रही थी और धर्मवीर पूजा के लिए फूल और फल लाया था। घर का वातावरण भक्ति और शांति से परिपूर्ण था। अंत में क्षिप्रा मुख्य द्वार को पवित्र करने के लिए वहां पहुंची। उसने हाथ में जल का पात्र लिया और जैसे ही उसने द्वार पर जल छिड़कने के लिए हाथ बढ़ाया, वह ठिठक गई। उसे उस स्थान पर एक अजीब सी, अपरिचित और नकारात्मक ऊर्जा का आभास हुआ। ये एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर जाए, एक ऐसी गंध थी जो आत्मा को बेचैन कर दे, जैसे किसी ने वहां मृत्यु की उपस्थिति छोड़ दी हो। उसकी माँ या पिता को इसका कोई आभास नहीं हुआ। वे इसे साधारण लकड़ी का द्वार ही समझ रहे थे। पर क्षिप्रा, जो अपनी साधना के कारण अत्यंत संवेदनशील हो चुकी थी, उसने उस अपवित्रता को तुरंत महसूस कर लिया। उसकी दृष्टि द्वार पर जम गई। उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था, पर उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी आराध्य देवी का ध्यान किया। हे माँ, मुझे मार्ग दिखाओ। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। उसे लकड़ी के रेशों के बीच सिंदूर का एक हल्का सा, लगभग पारदर्शी लाल चिन्ह दिखाई दिया, एक जो प्रेम और सृजन का नहीं बल्कि घृणा और विनाश का प्रतीक लग रहा था। वह चिन्ह एक जीवित, स्पंदन करती हुई दुष्टता की तरह प्रतीत हो रहा था। एक पल के लिए तो भय से उसका शरीर कांप गया, पर अगले ही पल वह उसकी भयावहता को समझ गई। यह कोई साधारण चिन्ह नहीं था, यह एक तांत्रिक संकेत था। यह उनके शत्रुओं द्वारा लगाया गया मृत्यु का आमंत्रण था। वे आज रात आएंगे, वे उन सबको मार डालेंगे। उसके पिता और माता उसकी चिंता देखकर उसके पास आए। क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? धर्मवीर ने पूछा। क्षिप्रा उन्हें डराना नहीं चाहती थी। उसने स्वयं को शांत किया और कहा, कुछ नहीं पिताजी, बस यूं ही। पर उसका मस्तिष्क किसी चक्रवात की गति से चल रहा था। वह जानती थी कि वे भाग नहीं सकते। वे कहाँ जाते? उन दैत्यों से वे कहाँ छिपते? इस चिन्ह को मिटाने से भी कोई लाभ नहीं होता। लगाने वाला जानता था कि उसने इसे कहाँ लगाया है। उसे बल का उत्तर बल से नहीं, बल्कि बुद्धि का उत्तर प्रज्ञा से देना था। उसे एक उपाय सूझा, एक साहसी, अविश्वसनीय उपाय। उसने उसी स्थान को छुआ जहां वह चिन्ह था। जैसे ही उसकी उंगली उस अभिमंत्रित सिंदूर से स्पर्श हुई, उसे एक बिजली का झटका सा लगा, पर उसने अपनी उंगली हटाई नहीं। उसने देवी का नाम जपना शुरू कर दिया। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। उसने देखा कि सिंदूर का एक सूक्ष्म कण उसकी उंगली पर लग गया था। यह विष था, पर वह इस विष का प्रयोग अमृत बनाने के लिए करने वाली थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज पूर्णिमा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी गली के हर घर के द्वार पर हल्दी और सिंदूर से एक शुभ चिन्ह बनाऊं। इससे पूरे मोहल्ले पर देवी की कृपा बनी रहेगी। अन्नपूर्णा को अपनी बेटी का ये विचार बहुत अच्छा लगा। जैसे ही रात गहरी हुई और गली में सन्नाटा पसर गया, क्षिप्रा चुपके से घर से बाहर निकली। एक हाथ में उसके पूजा की थाली थी, जिसमें हल्दी, चावल और दिया था, पर उसकी दूसरी हाथ की उंगली पर वही अभिमंत्रित सिंदूर लगा हुआ था। वह एक छाया की तरह बिल्ली के पैरों से अपनी गली के पहले घर पर पहुंची। उसने अपनी उंगली से देवी का नाम जपते हुए ठीक वैसा ही का चिन्ह उस घर के द्वार पर बना दिया, पर इस बार उस चिन्ह में भैरव की तामसिक ऊर्जा नहीं,
बल्कि देवी के नाम की सात्विक शक्ति का समावेश हो गया था। एक एक करके उसने उस गली के हर घर के द्वार पर, चाहे वह अमीर का हो या गरीब का, ब्राह्मण का हो या शूद्र का, वही चिन्ह बना दिया। वह जानती थी कि ये एक बड़ा जोखिम है। यदि शत्रु किसी भी घर में घुस गया तो निर्दोष लोग मारे जाएंगे, पर उसे अपनी बुद्धि और अपनी आराध्य देवी पर पूरा विश्वास था। उसका तर्क यह था कि जब शत्रु को हर द्वार पर एक ही निशान मिलेगा तो वह भ्रमित हो जाएगा, वह अपने असली लक्ष्य को पहचान नहीं पाएगा। आधी रात को जब प्रकृति भी अपनी सांस रोके हुए थी, महाकाल अपने 10 सबसे चुनिंदा और क्रूर हथियारों के साथ उस गांव की सीमा में प्रविष्ट हुआ। वे काले घोड़ों पर सवार थे और स्वयं अंधेरी रात का हिस्सा लग रहे थे। वे किसी प्रेत सेना की तरह बिना कोई आवाज किए धर्मपुर की गलियों से गुजर रहे थे। महाकाल की तांत्रिक दृष्टि दूर से ही उस सिंदूर के चिन्ह को देख सकती थी। वह एक लाल अंगारे की तरह चमक रहा था जो उसे उसके शिकार तक ले जा रहा था। वह उस गली के मुहाने पर आकर रुका जहां धर्मवीर का घर था। पर यह क्या? उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसे एक नहीं बल्कि दर्जनों चिन्ह दिखाई दे रहे थे। हर द्वार पर, हर दरवाजे पर वही का चिन्ह एक लाल अंगारे की तरह चमक रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी तांत्रिक दृष्टि उसे धोखा दे रही है। वह घोड़े से उतरा और पहले घर के पास गया, वही चिन्ह। वह दूसरे घर के पास गया, वही चिन्ह। वह पूरी गली में भागा, पर परिणाम वही था। हर द्वार पर एक ही संकेत था, जैसे पूरी गली ने ही मृत्यु को निमंत्रण दे दिया हो। वह भ्रमित हो गया, उसका मस्तिष्क चकरा गया। ये कैसे संभव था? क्या छायाक ने उसे धोखा दिया, या फिर उसका शत्रु इतना चतुर और मायावी है कि उसने उसकी पूरी योजना को ही पलट कर रख दिया। उसकी योजना पूरी तरह विफल हो चुकी थी। वह इस तरह हर घर में घुसकर निर्दोषों का नरसंहार नहीं कर सकता था। इससे राजा की सेना का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाता। उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह किसी घायल व्याघ्र की तरह दहाड़ा और उसकी दहाड़ से पूरा गांव कांप उठा। वह अपने ठिकाने पर लौटा। छायाक वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, अपनी सफलता का पुरस्कार पाने के लिए। पर महाकाल की आंखों में ज्वाला देखकर वह समझ गया कि कुछ भयावह हुआ है। तुमने मुझे धोखा दिया, महाकाल गरजा। नहीं स्वामी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से। छायाक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। महाकाल ने अपनी खड्ग निकाली। तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया या तुम्हारे विवेक ने? और मेरे विधान में असफलता का दंड केवल मृत्यु है। उसने एक ही वार में अपने सबसे मायावी जासूस का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने उस बहते हुए रक्त से अपनी उंगलियां भिगोई और भैरव की प्रतिमा पर तिलक लगाते हुए प्रण लिया, अब कोई जासूस नहीं, कोई दूत नहीं। अब मैं स्वयं उस अदृश्य शत्रु का पता लगाऊंगा। मैं उस पूरे गांव को छान मारूंगा। मैं उस चूहे को उसके बिल से निकालकर अपने हाथों से उसकी गर्दन मरोड़ूंगा। उसने मेरी तांत्रिक शक्तियों को चुनौती दी है। अब यह केवल प्रतिशोध का नहीं, मेरे सम्मान का प्रश्न है। महाकाल की आंखों में अब एक नया, अधिक खतरनाक संकल्प था। वह जानता था कि उसका सामना किसी साधारण मनुष्य से नहीं है। यह बुद्धि और माया का युद्ध था और वह इसे किसी भी कीमत पर जीतने वाला था। छायाक का रक्त अभी भैरव की प्रतिमा से सूख भी नहीं पाया था और महाकाल का मस्तिष्क प्रतिशोध की योजना से दहक रहा था। सिंदूर के चिन्ह वाली उसकी योजना की विफलता केवल एक सामरिक हार नहीं थी, ये एक व्यक्तिगत अपमान था। उसके शत्रु ने न केवल उसके जासूस को मात दी थी, बल्कि उसकी तांत्रिक शक्तियों के मायाजाल को भी भेद दिया था। यह कोई साधारण बुद्धि का खेल नहीं था, ये शक्ति का प्रदर्शन था, एक ऐसी शक्ति का जो शांत, अदृश्य और अप्रत्याशित थी। महाकाल समझ गया था कि उसका शत्रु बल से नहीं, धोखे से नहीं, बल्कि सीधे उसके मस्तिष्क से खेल रहा था। उसे उसी के खेल में, उसी के नियमों से हरा रहा था। अब वह कोई और जासूस नहीं भेजेगा, कोई और दूत नहीं। अब शिकार और शिकारी के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। वह स्वयं जाएगा अपनी पूरी शक्ति के साथ, पर एक शिकारी की तरह नहीं जो झाड़ियों में छिपकर वार करता है। वह जाएगा एक राजा की तरह जो शत्रु के द्वार पर दस्तक देकर उसे उसी के घर में समाप्त कर देता है। उसे उस पूरे गांव को छान मारने की आवश्यकता नहीं थी। उसका शत्रु कोई भी हो, वह धर्मवीर के घर से ही जुड़ा था। वही घर जो अब उसके लिए एक पहेली बन चुका था। एक ऐसा घर
जहाँ साधारण लकड़हारे रहते थे, पर जिसकी देहरी पर उसकी मायावी शक्तियां आकर विफल हो जाती थीं। उसने एक नई, अधिक क्रूर और भयानक योजना बनाई। एक ऐसी योजना जो केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी कुचल दे। वह शत्रु के सबसे बड़े गुण, उसकी सबसे बड़ी शक्ति पर ही प्रहार करेगा, उसकी मानवता, उसकी करुणा, उसके संस्कार। वह जानता था कि भारत की आत्मा अतिथि देवो भव के सिद्धांत में बसती है। एक अतिथि के लिए, एक शरणार्थी के लिए लोग अपने प्राण तक दे देते हैं। वह इसी सिद्धांत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएगा। वह मृत्यु को एक अतिथि का रूप देगा। उसने अपने सभी डाकुओं को एकत्रित किया। वे सब अपने सरदार के अगले आदेश की प्रतीक्षा में थे। उनकी आंखों में रक्त और लूट की वही पुरानी प्यास थी। पर महाकाल ने आज कुछ और ही कहा। आज से तुम सब डाकू नहीं, साधक हो। उसके शब्द सुनकर सब हैरान रह गए। हम काशी की एक पवित्र यात्रा पर निकलेंगे। मैं तुम्हारा गुरु, एक सिद्ध योगी, और तुम सब मेरे शिष्य। उसने अपने एक साथी को पास के नगर से गेरुए वस्त्र, रुद्राक्ष की मालाएं और कमंडल लाने का आदेश दिया। जब वे वस्तुएं आईं, तो डाकुओं का कायापलट शुरू हुआ। उनके क्रूर चेहरों पर चंदन और भस्म के तिलक लगाए गए। उनके उलझे हुए बालों को जटाओं का रूप दिया गया। उनके हाथों से खड्ग और कटार लेकर कमंडल थमा दिए गए। वे 40 खूंखार हत्यारे, जो कल तक केवल मृत्यु की भाषा बोलते थे, आज नमः शिवाय का जाप करना सीख रहे थे। महाकाल स्वयं एक परम सिद्ध योगी के रूप में परिवर्तित हो गया। उसका विशाल शरीर गेरुए वस्त्र में और भी तेजस्वी लग रहा था। उसके मुख पर एक अलौकिक शांति का आवरण था, पर उसकी आंखों में वही पुरानी क्रूरता की ज्वाला धधक रही थी, जो अब योग अग्नि की तरह प्रतीत होती थी। उनकी योजना का अगला चरण था बड़े बड़े मिट्टी के घड़े। उन्होंने 40 विशाल घड़े बनवाए, इतने बड़े कि एक औसत कद का व्यक्ति हथियारों के साथ उसमें आराम से छिप सके। उन घड़ों को बाहर से देखकर ऐसा लगता था जैसे उनमें पवित्र गंगाजल या तीर्थ यात्रा का कोई अन्य सामान रखा हो। योजना यह थी, 38 घड़ों में एक एक डाकू अपने सबसे घातक हथियारों के साथ छिपेगा। एक घड़े में केवल तेल भरा जाएगा ताकि किसी को संदेह न हो और वह उनकी कहानी का हिस्सा लगे, और एक घड़ा खाली रखा जाएगा जो महाकाल का संकेत होगा। महाकाल एक शिष्य के साथ धर्मवीर के घर में अतिथि बनकर रुकेगा। बाकी के 38 शिष्य यानी घड़ों में बंद डाकू आंगन में रख दिए जाएंगे। जब रात को पूरा परिवार सो जाएगा, महाकाल उस खाली घड़े पर थाप देगा और उसकी ध्वनि सुनते ही 38 घड़ों से मृत्यु निकलेगी और उस घर के हर प्राणी का वध कर देगी, बिना किसी चीख, बिना किसी शोर के। पूरी तैयारी के साथ यह 40 योगियों का काफिला धर्मपुर की ओर चल पड़ा। जब वे गांव की सीमा में प्रविष्ट हुए तो गांव वाले इतने सारे साधुओं को एक साथ देखकर चकित और आनंदित हो गए। उनके मुख्य योगी महाकाल के चेहरे पर ऐसा तेज था कि लोगों की आंखें अपने आप श्रद्धा से झुक जाती थीं। उसकी वाणी में ऐसा ओज और सम्मोहन था कि लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनने लगते थे। बच्चे उनके पैर छूने के लिए दौड़ते, स्त्रियां अपनी छतों से उन पर फूल बरसाती। वे किसी विजयी सेना की तरह गांव की गलियों से गुजर रहे थे, पर उनकी विजय का शस्त्र तलवार नहीं, श्रद्धा थी। अंततः यह काफिला धर्मवीर के छोटे से घर के सामने आकर रुक गया। धर्मवीर, जो अपनी दिन भर की मेहनत के बाद लौटा ही था, अपने द्वार पर इतने सारे महात्माओं को देखकर हतप्रभ रह गया। वह दौड़कर बाहर आया और उस मुख्य योगी के चरणों में गिर पड़ा। महाकाल ने उसे उठाते हुए अपनी दिव्य गंभीर वाणी का प्रयोग किया। ये एक ऐसी आवाज थी जो सीधे हृदय में उतर जाती थी, जिसमें ब्रह्मांड की शांति और ज्ञान का भ्रम होता था। उठो वत्स, हम काशी की लंबी यात्रा पर निकले हैं। आज सूर्यास्त हो चुका है और हम रात्रि विश्राम के लिए एक पवित्र और शांत स्थान खोज रहे थे। तुम्हारी कुटिया की सादगी और तुम्हारे मुख के संतोष ने हमें यहाँ खींच लिया। क्या तुम और तुम्हारे ये शिष्य आज रात के लिए इस हम्बल अबोर्ड में आश्रय पाओगे? धर्मवीर की आंखों में आंसू आ गए। मेरा कैसा सौभाग्य! साक्षात ईश्वर मेरे द्वार पर चलकर आए हैं। वह अतिथि देवो भव के सिद्धांत में अटूट विश्वास रखता था। एक अतिथि को आश्रय देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं था, और ये तो इतने सारे सिद्ध योगी थे। हे महात्मा, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। ये घर, यह आंगन, ये शरीर सब आपका ही है।
आप और आपके सभी शिष्य हमारे मेहमान हैं। उसने और अन्नपूर्णा ने मिलकर उन सभी का पूरे सम्मान और उत्साह से स्वागत किया। डाकुओं ने, जो अब शिष्य बन चुके थे, एक एक करके वे भारी घड़े आंगन के चारों ओर रखना शुरू कर दिया। अन्नपूर्णा ने पूछा, महात्मन, इन घड़ों में क्या है? महाकाल के एक शिष्य ने उत्तर दिया, माते, इनमें विभिन्न पवित्र नदियों का जल है, जिसे हम काशी में बाबा विश्वनाथ को अर्पित करेंगे। इन्हें बहुत सावधानी से रखना होता है। धर्मवीर और अन्नपूर्णा ने अपने घर में जो कुछ भी सर्वोत्तम था वह अपने अतिथियों के लिए परोस दिया। अन्नपूर्णा ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। धर्मवीर उनके पैर दबाता रहा और क्षिप्रा उन्हें पंखा झलती रही। महाकाल उस सिद्ध योगी के रूप में उन्हें धर्म और मोक्ष पर उपदेश दे रहा था। वह ऐसी ज्ञान की बातें कर रहा था कि धर्मवीर और अन्नपूर्णा पूरी तरह से भक्ति में डूब गए थे। वे उस मायावी राक्षस के असली स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे थे, जो उनके ही घर में बैठकर उनकी मृत्यु की योजना बना रहा था। केवल एक व्यक्ति था जिसे कुछ असहज लग रहा था, क्षिप्र। उसे उन योगियों की आंखों में वह शांति और करुणा नहीं दिख रही थी जो एक सच्चे साधु में होती है। उसे उनके शांत चेहरों के पीछे एक दबी हुई हिंसा और अधीरता की झलक दिखाई दे रही थी। पर उसने अपने संदेह को मन में ही रखा। शायद यह उसका भ्रम हो। वह इतने बड़े महात्मा पर संदेह करके पाप की भागी नहीं बनना चाहती थी। रात हुई। भोजन के बाद महाकाल और उसके एक शिष्य को घर के भीतर सोने का स्थान दिया गया। बाकी शिष्यों के बारे में पूछने पर बताया गया कि वे सिद्ध साधक हैं और वे रात्रि में ध्यान साधना करते हैं, इसलिए वे आंगन में ही रहेंगे। धर्मवीर और अन्नपूर्णा अपने भाग्य पर इतराते हुए अपने कक्ष में सोने चले गए। रात गहरी होती जा रही थी। चारों ओर गहन सन्नाटा था। क्षिप्रा को नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी पूर्णिमा की पूजा का अंतिम चरण पूरा करना चाहती थी, जिसके लिए उसे एक अखंड दीपक जलाना था। वह जब दीपक तैयार करने लगी तो उसने देखा कि पूजा के लिए रखा हुआ तेल लगभग समाप्त हो चुका है। उसे अपनी माँ पर थोड़ा क्रोध आया कि उसने ध्यान क्यों नहीं दिया, पर अब वह इस समय अपनी माँ को जगाना नहीं चाहती थी। तभी उसे उन घड़ों का ध्यान आया। उन योगियों ने कहा था कि उनमें से एक में तेल भी है। उसने सोचा, वे हमारे अतिथि हैं, वे साधु महात्मा हैं। यदि मैं अपनी पूजा के दीपक के लिए उनसे एक कटोरी तेल मांग लूंगी तो वे मना नहीं करेंगे। इसमें कोई अधर्म नहीं है। यह सोचकर वह एक छोटी सी कटोरी लेकर दबे पाव आंगन में आई। आंगन में चांदनी फैली हुई थी, जिसमें पंक्ति में रखे हुए वे घड़े किसी रहस्यमयी प्रहरियों की तरह लग रहे थे। हवा भी बंद थी, जिससे वातावरण में एक अजीब सी स्थिरता थी। क्षिप्रा उस घड़े की ओर बढ़ी जिसके बारे में बताया गया था कि उसमें तेल है, पर गलती से उसका पैर पास रखे दूसरे घड़े से टकरा गया। वह क्षमा मांगने के लिए झुकी ही थी कि उसे उस घड़े के अंदर से एक अत्यंत दबी हुई, फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, गुरुदेव, क्या समय हो गया है? इस एक वाक्य ने क्षिप्रा के शरीर में बहते हुए रक्त को जमा दिया। उसके पैर धरती में जम गए, उसकी सांसें रुक गईं। यह किसी योगी की आवाज नहीं थी, यह एक हत्यारे की आवाज थी, जो अपने शिकार पर झपटने के लिए अधीर हो रहा था। एक ही पल में सारी पहेली उसके सामने साफ हो गई। यह योगी नहीं, यह डाकू हैं। यह शिष्य नहीं, ये हत्यारे हैं। और ये घड़े मिट्टी के नहीं, मृत्यु के बर्तन हैं, जिनमें उसके परिवार का अंत छिपा हुआ है। एक साधारण लड़की होती तो भय से चीख पड़ती, पर क्षिप्रा साधारण नहीं थी। उसके भीतर का भय एक ही क्षण में एक ठंडे, कठोर और निर्मम संकल्प में बदल गया। उसने अपनी भावनाओं पर तुरंत नियंत्रण किया। यदि वह चीखती तो वे सब उसे और उसके माता पिता को तुरंत मार डालते। उसे समय चाहिए था, उसे सोचना था। उसने अपनी आवाज को जितना हो सके उतना भारी और धीमा किया और उसी घड़े के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाई, अभी नहीं, मुहूर्त की प्रतीक्षा करो। अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। क्षिप्रा की बुद्धि अब बिजली की गति से काम कर रही थी। उसे यह जानना था कि कितने घड़ों में शत्रु छिपे हैं। वह एक अभिनय करने वाली कुशल नर्तकी की तरह एक एक करके हर घड़े के पास गई। वह हर घड़े पर हल्का सा दस्तक देती और जब अंदर से वही प्रश्न सुनाई देता, गुरुदेव, क्या समय हो गया है, तो वह वही उत्तर देती, अभी नहीं, मुहूर्त की प्रतीक्षा करो। उसने 38 घड़ों से वही आवाज सुनी। वह समझ गई कि उन सब में एक एक हत्यारा हथियारों के साथ बैठा है
बस अपने सरदार के संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। उसका हृदय उन निर्दोष माता पिता के लिए कांप उठा जो भीतर गहरी नींद में सो रहे थे, इस बात से अनजान कि उनकी मृत्यु उनसे कुछ ही फुट की दूरी पर घड़ों में बंद है। अब उसके पास सोचने का अधिक समय नहीं था। उसे कुछ ऐसा करना था जो त्वरित हो, निर्णायक हो और पूरी तरह से मौन हो। उसे इन 38 दानवों को समाप्त करना था, इससे पहले कि वे घड़ों से बाहर निकलें। और उसे यह कार्य इतनी शांति से करना था कि भीतर सो रहे उनके सरदार को भनक भी न लगे। उसका ध्यान उस 39वें घड़े पर गया जिसमें तेल था, और उसी क्षण उसके मस्तिष्क में एक ऐसी भयावह योजना ने जन्म लिया जो महाकाल की योजना से भी कहीं अधिक क्रूर थी। यह धर्म या अधर्म का प्रश्न नहीं था, यह अस्तित्व की लड़ाई थी। वह सीधे रसोई में गई। उसकी चाल में अब कोई भय नहीं था, केवल एक फौलादी दृढ़ता थी। उसने आंगन में रखी लकड़ियां उठाई और रसोई की बड़ी भट्ठी को जलाया। उसने घर में रखी सबसे बड़ी कड़ाही को उस भट्ठी पर चढ़ा दिया। फिर वह उस तेल वाले घड़े के पास गई और बड़ी सावधानी से उसमें से सारा तेल निकालकर उस कड़ाही में डाल दिया। अब प्रतीक्षा शुरू हुई। आग की लपटें कड़ाही को छू रही थीं। तेल धीरे धीरे गर्म होने लगा। क्षिप्रा शांत भाव से उस खौलते हुए तेल को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह न तो देवी थी, न ही दानव। वह एक रक्षक थी जो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जब तेल उबलने लगा और उसमें से बुलबुले उठने लगे तो वह तैयार हो गई। उसने 2 मोटे कपड़ों की मदद से उस विशाल खौलती हुई कड़ाही को उठाया। वह बहुत भारी थी, पर उसके शरीर में उस समय 10 हाथियों का बल आ गया था। वह उस खौलते हुए तेल की कड़ाही को लेकर आंगन में आई। वह पहले घड़े के पास पहुंची। उसने एक गहरी सांस ली और कड़ाही को झुकाकर उस खौलते हुए तेल की धार उस घड़े के छोटे से मुंह में डाल दी। अंदर से एक भयानक, दबी हुई, घुटती हुई चीख निकली जो तेल के उबलने की आवाज में ही कहीं खो गई। अंदर बैठे डाकू को शायद हिलने तक का अवसर नहीं मिला होगा। खौलता हुआ तेल उसके सिर पर गिरा होगा और कुछ ही क्षणों में उसके शरीर को जलाकर राख कर गया होगा। क्षिप्र रुकी नहीं। वह दूसरे घड़े के पास गई। उसने वही प्रक्रिया दोहराई। फिर एक दबी हुई चीख, फिर मौत की खामोशी। 1, 2, 3। वह एक एक करके हर घड़े के पास जाती रही। हर बार वह खौलता हुआ तेल उस मिट्टी के ताबूत में डालती और हर बार एक मानव जीवन उसी में उबलकर समाप्त हो जाता। वह मृत्यु की देवी बन चुकी थी जो चुपचाप अपने शत्रुओं का संहार कर रही थी। आंगन में जलते हुए मांस की एक विभत्स गंध फैलने लगी थी, पर रात के सन्नाटे में और कोई आवाज नहीं थी। अंततः उसने 38वें और अंतिम घड़े में भी वह खौलता हुआ तेल उड़ेल दिया। अब आंगन में पूर्ण शांति थी, एक भयावह मृत्यु जैसी शांति। 38 डाकू जो कुछ देर पहले तक एक पूरे परिवार को मारने के लिए तैयार बैठे थे, अब अपने ही बनाए हुए कारागार में उबलकर मर चुके थे। क्षिप्र ने कड़ाही को वापस रसोई में रखा। उसने अपने हाथ धोए। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने जो किया था उस पर उसे कोई पछतावा नहीं था। परंतु कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। रहस्य और भय अपने चरम पर था। 39 डाकू मारे जा चुके थे, लेकिन उनका सबसे शक्तिशाली, सबसे धूर्त और सबसे क्रूर सरदार महाकाल अभी भी अतिथि के रूप में एक सिद्ध योगी के भेष में उसी के घर के अंदर सोया हुआ था। जब सुबह होगी और वह अपने शिष्यों को बुलाएगा, जब उसे कोई उत्तर नहीं मिलेगा, जब उसे सत्य का पता चलेगा, तो क्या होगा? एक अकेला निहत्था परिवार एक ऐसे दानव के साथ एक ही छत के नीचे बंद था जिसकी पूरी सेना समाप्त हो चुकी थी। अब यह एक एक की लड़ाई थी और क्षिप्रा जानती थी कि ये रात अभी बहुत लंबी होने वाली है। आंगन में मृत्यु की शांति थी, एक ऐसी शांति जो श्मशान में होती है, गहरी, ठंडी और अंतिम। 38 घड़ों में 38 जीवन उबलकर समाप्त हो चुके थे और उनकी अंतिम चीखें भी रात के सन्नाटे में विलीन हो गई थी। क्षिप्रा ने कड़ाही को वापस रसोई में रख दिया था, अपने हाथ धो लिए थे और ऐसे शांत भाव से अपने कक्ष में लौट आई थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर यह शांति एक तूफान से पहले की शांति थी। घर के भीतर अतिथि के रूप में साक्षात काल सोया हुआ था और वह जानती थी कि उसके जागने का समय हो रहा है। वह सोई नहीं। वह अपनी खिड़की से उस आंगन को देखती रही
जो अब एक अघोषित कब्रगाह बन चुका था, और प्रतीक्षा करने लगी। आधी रात के कुछ पहर बीत चुके थे। ब्रह्मा मुहूर्त से ठीक पहले, जब अंधकार सबसे घना होता है और दुष्ट शक्तियों का बल अपने चरम पर होता है, महाकाल की नींद टूटी। उसकी नींद किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं टूटती थी। वह एक झटके से जागता था, जैसे कोई शिकारी आहट पाकर सतर्क हो जाए। उसके भीतर की तामसिक घड़ी उसे बता रही थी कि मुहूर्त आ चुका है, नरबली का, प्रतिशोध का, विजय का। वह अपने आसन पर उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर अब भी उस सिद्ध योगी की शांति का मुखौटा था, पर उसकी आंखों में एक क्रूर चमक लौट आई थी। उसने अपने पास सो रहे शिष्य को देखा, जो वास्तव में उसका सबसे विश्वास पात्र हत्यारा था। उसने उसे जगाया नहीं। पहले वह अपने बाकी शिष्यों को संकेत देना चाहता था। उसकी योजना के अनुसार उसे उस खाली घड़े पर 3 बार थाप देनी थी, जो आंगन के ठीक बीच में रखा था। ये संकेत था, उठो, निकलो और रक्त की होली खेलो। वह अपने कक्ष से बाहर उस बरामदे में आया जहां से पूरा आंगन दिखाई देता था। चांदनी अब फीकी पड़ चुकी थी, पर घड़े अपनी जगह पर मौन खड़े थे। महाकाल के होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। मूर्ख लकड़हारा और उसका परिवार, वे मेरी आव भगत में लगे रहे, ये जाने बिना कि वे अपनी ही मृत्यु की सेवा कर रहे हैं। उसने गहरी सांस ली और अपनी योजना के अनुसार उस खाली घड़े को खोजने के लिए दृष्टि दौड़ाई। उसने पास पड़े एक छोटे से पत्थर को उठाया और उसे खाली घड़े पर मारा। टन। पहली थाप। रात के सन्नाटे में ये ध्वनि बड़ी स्पष्ट सुनाई दी। उसे उम्मीद थी कि इस ध्वनि के साथ ही घड़ों में हलचल होगी, ढक्कन धीरे धीरे सरकेंगे, पर कुछ नहीं हुआ। घड़े वैसे ही स्थिर रहे, जैसे वे मिट्टी के निर्जीव बर्तन हों। उसके माथे पर संदेह की एक हल्की सी लकीर उभरी। शायद ध्वनि धीमी थी। उसने दूसरा पत्थर उठाया, थोड़ा बड़ा, और इस बार अधिक शक्ति से घड़े पर मारा। टन टन। 2 और थापें। इस बार ध्वनि और भी तेज थी, पर परिणाम वही रहा, पूर्ण शांति। कोई हलचल नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब महाकाल का धैर्य जवाब देने लगा। उसका हृदय क्रोध और एक अनजाने संदेह से धड़क उठा। यह क्या हो रहा है? क्या वे सब सो गए? यह असंभव है। मेरे शिष्य इतने अनुशासनहीन नहीं हो सकते। उसने अपने पास सो रहे शिष्य को क्रूरता से झकझोर कर उठाया। उठ, जाकर देख, बाहर सब शांत क्यों है? मेरे संकेत का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? वह शिष्य आंखें मलता हुआ उठा और लड़खड़ाता हुआ आंगन में गया। उसने पहले घड़े के पास जाकर उसे हिलाया। उठो, गुरुदेव बुला रहे हैं। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने ढक्कन पर हाथ रखा। ढक्कन गर्म था। उसे आश्चर्य हुआ। उसने और जोर से घड़े को हिलाया, पर भीतर से केवल तरल के छलकने की आवाज आई। अब महाकाल का संदेह एक भयानक आशंका में बदलने लगा था। वह स्वयं क्रोध में फुफकारता हुआ उस बरामदे से नीचे उतरा। वह किसी घायल सिंह की तरह सीधे उस पहले घड़े के पास पहुंचा। क्या हुआ? वह गर्जा। स्वामी, अंदर कोई बोल नहीं रहा। शिष्य ने भयभीत स्वर में कहा। हटाओ ढक्कन, महाकाल ने आदेश दिया। जैसे ही शिष्य घड़े ढक्कन हटाया, अंदर से जलते हुए मांस और गर्म तेल की एक ऐसी असहनीय विभत्स गंध का भभका बाहर निकला कि वह 2 कदम पीछे हट गया। महाकाल ने अंदर झांका। चांदनी की उस हल्की रोशनी में जो दृश्य उसे दिखाई दिया, उससे उसकी आत्मा तक कांप उठी। घड़े के अंदर तेल में उबलती हुई एक जली हुई काली पड़ चुकी मानव आकृति थी, जिसकी हड्डियां तक दिखने लगी थी। यह उसका शिष्य था। एक पल के लिए महाकाल जड़ हो गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। फिर उसने दूसरे घड़े का ढक्कन हटाया। वही दृश्य, तीसरा, चौथा, 5वां। वह पागलों की तरह एक एक करके हर घड़े का ढक्कन हटाता गया, और हर घड़े में उसे वही भयावह सत्य मिला। तेल में उबली हुई, जली हुई लाशें। जब उसने 38वें घड़े का ढक्कन भी हटा दिया, तो वह समझ गया, उसके साथ धोखा हुआ है। एक ऐसा धोखा जिसकी उसने अपने पूरे जीवन में कल्पना भी नहीं की थी। उसकी पूरी सेना, उसके 40 चोर, जो उसके भाई से भी बढ़कर थे, समाप्त हो चुके थे। उन्हें किसी युद्ध में नहीं मारा गया था, बल्कि मिट्टी के बर्तनों में कीड़े मकोड़ों की तरह उबाल दिया गया था। उसका योगी का भेष एक झटके में उतर गया। उसके चेहरे की शांति एक विभत्स क्रोध में बदल गई।
उसकी आंखें रक्त की तरह लाल हो गईं। उसके नथुने फड़कने लगे। उसके मुंह से एक अमानवीय दानवी चीत्कार निकली जो उस गांव के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गई। नहीं, वह अपने असली भयानक रूप में आ गया था। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे उसका शरीर भी विशाल हो गया हो। उसने अपनी कमर में छिपाकर रखी अपनी विशाल काली खड्ग को बाहर निकाला। वह खड्ग अंधेरे में भी मृत्यु की तरह चमक रही थी। मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा, वह दहाड़ा। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं तुम्हारे रक्त से अपने पितरों का तर्पण करूंगा। मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा, वह दहाड़ा। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं तुम्हारे रक्त से अपने पितरों का तर्पण करूंगा। उसका एकमात्र जीवित शिष्य भय से कांप रहा था। महाकाल ने उसकी ओर घृणा से देखा। और तू कायर, तू यहाँ जीवित कैसे है? इससे पहले कि वह शिष्य कुछ कह पाता, महाकाल की खड्ग घूमी और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब वह अकेला था, अकेला और क्रोध से पागल। उसका निशाना स्पष्ट था, धर्मवीर, वह लकड़हारा और उसका परिवार। वह अपनी खड्ग को घसीटता हुआ, जिससे जमीन पर एक भयानक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, धर्मवीर के कक्ष की ओर बढ़ा। पर जैसे ही वह कक्ष के द्वार पर पहुंचा, उसे एक मधुर, लगभग अलौकिक ध्वनि सुनाई दी। छन छनन छम, ये घुंघरुओं की ध्वनि थी। वह ठिठक गया। इस मृत्यु और विनाश के वातावरण में यह संगीत कैसा? तभी आंगन के दूसरे छोर से छाया में से एक आकृति प्रकट हुई। यह क्षिप्रा थी, पर आज वह एक साधारण किशोरी नहीं लग रही थी। उसने एक नर्तकी के गहरे लाल रंग के वस्त्र पहने थे, जिस पर सुनहरे गोटे का काम था। उसके बाल खुले हुए थे और उनमें बेले के फूलों की वेनी गुंथी थी। उसके हाथों और पैरों में सुंदर आभूषण थे और उसके पैरों में बंधे घुंघरू चांदनी में चमक रहे थे। उसका मुख शांत था, पर उसकी आंखों में एक ऐसी दिव्य ज्योति थी जिसे देखकर कोई भी सम्मोहित हो जाए। वह महाकाल के सामने आकर खड़ी हो गई। उन दोनों के बीच केवल कुछ गज की दूरी थी। उसके चेहरे पर भय का लेश मात्र भी नहीं था। उसने अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर उसे प्रणाम किया। महाकाल, जो अभी अभी अपने 40 साथियों की जली हुई लाशें देखकर आया था, इस अप्रत्याशित दृश्य से चकित रह गया। उसका क्रोध क्षण भर के लिए एक गहरे विस्मय में बदल गया। तू कौन है, लड़की? और इस समय यहाँ क्या कर रही है? उसकी आवाज में अब भी वही दानवी गूंज थी। क्षिप्र ने अपनी मधुर पर दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, हे सिद्ध पुरुष, आप हमारे अतिथि हैं। आपके और आपके महान शिष्यों के सम्मान में यह दासी एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहती है। कृपया स्वीकार करें। महाकाल हंसा, एक भयानक अट्टहास भरी हंसी। नृत्य? तू मेरे सामने नृत्य करेगी? क्या तुझे अपनी मृत्यु से भय नहीं लगता? मृत्यु तो केवल शरीर का अंत है, महात्मा, क्षिप्रा ने उसी शांत भाव से कहा। आत्मा तो अमर है। मेरा यह नृत्य उसी अमर आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यह धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का उत्सव है। अधर्म का विनाश, ये शब्द महाकाल के कानों में तीर की तरह चुभा। इस लड़की की आंखों में कोई तो रहस्य था। वह इतनी शांत कैसे हो सकती थी? वह उसे तुरंत मार सकता था, पर उसके भीतर का तांत्रिक जाग उठा। वह इस पहेली को समझना चाहता था। वह देखना चाहता था कि यह लड़की, जो उसकी पूरी सेना को समाप्त करने का सामर्थ्य रखती है, अब क्या करने वाली है। उसने अपनी खड्ग को नीचे करते हुए कहा, ठीक है नर्तकी, दिखा अपना नृत्य, पर याद रखना, ये तेरे जीवन का अंतिम नृत्य होगा। क्षिप्र ने पुनः प्रणाम किया और आंगन के बीच में आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी आराध्य देवी माँ काली का ध्यान किया। जब उसने आंखें खोली तो वे एक साधारण किशोरी की आंखें नहीं थीं। उनमें महाकाली का तेज था, सहार की ज्वाला थी। और फिर नृत्य आरंभ हुआ। यह कोई साधारण मनोरंजन का नृत्य नहीं था। यह सहार नृत्य था, एक ऐसा तांडव जो देवी काली असुरों का वध करते समय करती हैं। ढोल और मृदंग की कोई ध्वनि नहीं थी, केवल क्षिप्रा के घुंघरुओं की ताल थी, जो कभी धीमी, कभी तेज, कभी प्रलयंकारी हो जाती थी। उसका हर एक मूवमेंट, हर एक कहानी कह रही थी। उसके कोमल हाथ जब उठते तो वे सृष्टि का सृजन करते, पर जब वे नीचे आते तो वे अधर्म का विनाश करते। उसकी भ्रिकुटी जब तनती तो ब्रह्मांड कांप उठता,
उसके पैरों की थाप से ऐसा प्रतीत होता जैसे धरती फट जाएगी। वह अपने नृत्य के माध्यम से महिषासुर के वध की कथा प्रस्तुत कर रही थी। वह स्वयं देवी दुर्गा बन गई थी और महाकाल उसे उस अभिमानी असुर महिषासुर की तरह प्रतीत हो रहा था। महाकाल, जो स्वयं भैरव का उपासक था और तंत्र मंत्र की शक्तियों को समझता था, उस नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। वह अपनी खड्ग, अपना क्रोध, अपना प्रतिशोध सब कुछ भूल गया था। वह केवल उस दिव्य ऊर्जा को देख रहा था जो उस किशोरी के शरीर से प्रकट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह धर्मपुर के किसी आंगन में नहीं, बल्कि किसी दिव्य लोक में खड़ा है और साक्षात देवी उसके सामने नृत्य कर रही हैं। क्षिप्रा का नृत्य उसे बांध रहा था, उसकी चेतना को सुन्न कर रहा था। नृत्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा था। क्षिप्रा अब तीव्र गति से घूम रही थी। उसके खुले हुए केश हवा में लहरा रहे थे। उसकी लाल पोशाक एक चक्र की तरह प्रतीत हो रही थी। वह एक घूमता हुआ बवंडर बन गई थी, ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत जिससे बचना असंभव था। घूमते घूमते एक पल के लिए वह ठीक महाकाल के पीछे पहुंची। महाकाल अब भी उसकी घूमती हुई आकृति में खोया हुआ था। यही वह क्षण था, यही वह मुहूर्त था। नृत्य के अंतिम चक्र में जब उसका हाथ अपनी पूरी गति से ऊपर उठा तो वह खाली नहीं था। उसने अपनी घनी वेनी में छिपाया हुआ एक छोटा, लगभग खिलौने जैसा पर अत्यंत तीक्ष्ण त्रिशूल निकाल लिया था। यह कोई साधारण त्रिशूल नहीं था। इसे पूर्णिमा की रात को देवी के चरणों में रखकर 100 बार काली मंत्र से अभिमंत्रित किया गया था। ये शस्त्र नहीं, प्रसाद था। इससे पहले कि महाकाल कुछ समझ पाता, क्षिप्रा ने अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी आत्मा की ऊर्जा को उस छोटे से त्रिशूल में केंद्रित किया और उसे महाकाल की गर्दन के पिछले हिस्से पर ठीक उस बिंदु पर घोंप दिया जहां सुषुम्ना नाड़ी मस्तिष्क से मिलती है। तांत्रिक साधना के अनुसार यही वह मर्म स्थल था जहां महाकाल की समस्त जीवन शक्ति, उसकी तामसिक सिद्धियां केंद्रित थी। यह उसका सबसे शक्तिशाली और सबसे कमजोर बिंदु था। त्रिशूल के स्पर्श करते ही महाकाल का पूरा शरीर बिजली के झटके की तरह कांप उठा। उसका सम्मोहन एक ही क्षण में टूट गया। उसकी आंखों से वह दिव्य भ्रम हट गया और उसे अपनी मृत्यु साक्षात दिखाई दी। उसके मुंह से एक ऐसी भयानक, हृदय विदारक चीख निकली जो किसी मरते हुए दानव की चीख जैसी थी। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी विशाल खड्ग उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से जीवन की ज्योति बुझने लगी। कुछ ही क्षणों में उसका वह विशाल, दैत्य जैसा शरीर निर्जीव होकर वहीं आंगन में ढेर हो गया। 40 चोरों के लिए मौत का दरवाजा अंततः बंद हो चुका था। क्षिप्रा हाफती हुई वहीं खड़ी रही। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, पर उसकी आंखों में विजय की शांति थी। धर्मवीर और अन्नपूर्णा, जो महाकाल की चीख सुनकर बाहर आए थे, इस पूरे दृश्य को देखकर अवाक रह गए। आंगन लाशों से भरा था और बीच में उनकी पुत्री एक देवी की तरह खड़ी थी। उस रात के बाद धर्मपुर हमेशा के लिए बदल गया। धर्मवीर ने गांव वालों की मदद से उन सभी लाशों का अंतिम संस्कार किया और ये कहानी गढ़ी की डाकुओं का एक गिरोह आपस में ही लड़कर मर गया। किसी ने भी उस पर संदेह नहीं किया। कुछ दिनों बाद धर्मवीर उस रहस्यमयी गुफा में अंतिम बार गया, पर इस बार वह धन लेने नहीं, बल्कि उस धन का सही उपयोग करने का संकल्प लेने गया था। उसने और उसके परिवार ने मिलकर उस अपार खजाने का उपयोग धर्मपुर के कायापलट के लिए किया। उन्होंने उस धन से एक विशाल और भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जहां हर गरीब को आश्रय और भोजन मिलता था। उन्होंने एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां देश के कोने कोने से छात्र आकर निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्होंने अस्पताल बनवाए, तालाब खुदवाए और हर असहाय की सहायता की। वे उस धन के स्वामी नहीं, केवल रक्षक बने। उन्होंने स्वयं के लिए एक भी अतिरिक्त स्वर्ण मुद्रा नहीं रखी और अपना जीवन उसी सादगी से जीते रहे। और गंधर्व वन का वह रहस्य, कुबेर के उस कोष का वह द्वार हमेशा के लिए उन्हीं के साथ दफन हो गया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि सच्चा खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि धर्म, सेवा और मानवता में है।